तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये आपका सेट नंबर 2 होगा, ठीक है? ये आपको सेट 2 कराएँगे। पहला सेट हमने करा दिया है, जिसने भी नहीं देखा वो जाकर पीछे पहला सेट देख सकते हैं। और ये हाँ, पहले ही आपको बता देते हैं कि थोड़ा-सा लॉन्ग वीडियो होगा। लॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि इसमें डीप एनालिसिस कराया गया। क्यों डीप एनालिसिस क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन से हमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं सीखना है। एक क्वेश्चन से कितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसी कारण ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी पर हमें निर्धारित नहीं रहा कि हमें एक क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है अब सही हो गया तो हम सीख गए। नहीं, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, जितने स्टूडेंट है उसके लिए। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं दूसरा नंबर सेट। देखिए ये दूसरा सेट है, ठीक है? ये दूसरा सेट है। दूसरा सेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक शहर की जनसंख्या जनसंख्या में वार्षिक रूप से संयोजित दर से 10% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष पहले, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 वर्ष पहले बोल रहा है कि जनसंख्या क्या थी। तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आपको बन गया होगा। तो देखिए जिससे नहीं बना वो कैसे बनाएंगे, क्या किया है, तो 2 वर्ष पहले बोल रहा है ना, तो पहले क्या करेंगे, 10 बटा में 11, और 2 वर्ष लिखा है तो यानी कि 2 बार लिखेंगे 10 बटा 11, ठीक है? और गुना कर देंगे संख्या से, जितना संख्या है उतना से गुणा करेंगे, ठीक है? तो सबका आ गया होगा, आंसर इसका सी होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सोल्व करने में भी लंबा लंबा हो जाता है, ठीक है? देखिए क्या करना है, बोल रहा है कि हैच की जगह पर कौन सा लेटर आएगा, और वही उसके बाद दे दिया है कि OLR, ठीक है? प्रोपोर्शन दिया है, उसके बाद दिया है PM और S, और उसका रेशियो प्रतिशत, ठीक है? बोल रहा है कि हैच और प्रोपोर्शन के हैच और प्रतिशत के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको सभी लेटर का संख्या याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए, बनाते हुए। यहाँ पर क्या लिखा है, एच के पर क्या क्या हो सकता है, एल होता है, के होता है और पी, और उसके बाद क्या एम लिखा है, के लिखा है और आई लिखा है, ठीक है? और उसके बाद के लिखा है, यहाँ ये वाला सी नंबर पर के लिखा है, एल लिखा है और एम लिखा है, ठीक है? उसके बाद लिखा है जे लिखा है, जी लिखा है और एम लिखा है, ठीक है? उसी प्रकार अगर इसमें देखा जाए, दूसरा कलर ले लेते हैं। इसमें क्या लिखा है कि एफ लिखा है, प्रतिशत के स्थान पर एफ हो सकता है, या जी और एच हो सकता है, या फिर NHU, या फिर लिखता है NHY। नेक्स्ट क्या लिखा है कि UR और X, ठीक है? इसमें से कौन सा होगा, तो देखिए दूसरा कलर से आप डिफाइन करते हैं इसको हम। अगर ओ का कितना वैल्यू होता है, ओ का होता है 15, ठीक है? ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है और आर का 18 होता है, ठीक है? नो डाउट। देखिए अब देखिए उसी प्रकार एल का कितना होता है, एल का 12 होता है और के का 11 होता है और पी का 16 होता है, ठीक है? उसी प्रकार इसका लिखेंगे तो एम का कितना होता है, एम का 13 होता है, के का 11 होता है और टी का 20 होता है, ठीक है? उसी प्रकार के का 11 होता है, एल का 12 होता है और एम का एम का 13 होता है। उसी प्रकार देखिएगा ये जे का 10 होता है और जी का 7 होता है, और यहाँ पर एम का 13 होता है, ठीक है? अब मिलाते हैं कि 15 है, जैसे यहाँ पर एल है तो एल कितना है, 12 है, तो 12 में 15, 15 कितना प्लस हो रहा है, तो 3 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार ये वाला देखेंगे एम कितना, एम से अगर 15 में जाना है तो +2 हो रहा है ना? दूसरा कलर ले लेते हैं इसके जगह पर, कितना हो रहा है, ++2 हो रहा है, ओके नो डाउट। अब यहाँ पर के है 11 नंबर पर, 11 से अगर ओ पर जाते हैं तो कितना कितना एवरेज बढ़ रहा है, तो यानी कि 4 बढ़ रहा है। अगर वहीं देते हैं जे है 10 नंबर पर, वहाँ से 15 पर जाते हैं तो कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। अब मिलाते हैं कि इस वाले पोर्शन से, जब PMS दिया है तो पी का वैल्यू कितना होता है, पी का मान कितना होगा, पी का होता है 16 होता है, एम का होता है 13 और एस का कितना होता है 19। तो पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है यहाँ पर ये वाला एल वाला के बारे में कि +3 करना था। पी में हम +3 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 नंबर पर क्या होता है, तो 19 नंबर पर क्या होता है, एस होता है, लेकिन यहाँ पर एफ दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? उसी प्रकार दूसरे ऑप्शन पाएगा, दूसरे ऑप्शन बोल रहा है कि 16, 16 में कितना जोड़ना है, तो ये एम वाला कितना जोड़ा बोल रहा है, तो 2, तो +2 करेंगे, तो +2 यहाँ पर करेंगे तो 16 2 18 होता है। 18 नंबर पर क्या होता है, 18 नंबर पर क्या होता है, तो आर होता है। आर नहीं है यहाँ पर, तो आर इसलिए गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरे पे आते हैं, तीसरे पर के कितना जोड़ने को बोल रहा है, 4 जोड़ने का होता है, 4, तो 16 4 20 होता है। 20 नंबर पर टी होता है, टी तो नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। लास्ट में देखते हैं कितना जोड़ने को बोल रहा है, 5 जोड़ने को बोल रहा है, तो यानी कि 16 5 21 होता है, 21 पे यू होता है, सही। तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। तो दूसरा का डी, इस ये थोड़ा सा लंबा इसलिए होता है क्योंकि इस पर हमको सेट करना पड़ता है, ठीक है? और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एक प्रयोग में देखा गया कि धातु ए पानी से 19 गुना भरी है, ठीक है? और धातु बी पानी से 9 गुना भरी है, तो धातु ए और बी किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण 15 गुना हो जाए। देखिए ये सिंपल सा आसान क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें क्या कीजिएगा कि ए है ना, ए सॉरी दूसरा कलर लेते हैं। बोल रहा है ए है, ठीक है? ए है और बी है, तो ए कितना है 19 है और बी कितना है 9 है, दोनों का मिश्रण कितना हो रहा है 15, ठीक है? यहाँ से अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसके अंतर कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा, और इसके कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये दोनों का काटेंगे तो कितना 3 इंटू 2, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आपको आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि ये ऐसा मैथ आप 10th क्लास में बनाए हुए हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। इस तरीके से बना दीजिएगा तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 9 और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर रखिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है?
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इसमें कि 36 समान रूप दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवार को पेंट कर सकते हैं, वहीं 45 कर्मचारी कितनों दिनों में ऐसी 60 दीवारें पेंट कर सकते हैं। देखिए ये वाला कैसे बनेगा, तो देखिए क्या बोले, इसका आंसर कौन सा होता है बताइए जल्दी। और बनेगा कैसे, देखिए बोला है 36 आदमी है, तो 36 आदमी है नो डाउट। कितना दिन बोल रहा है, कितना दिन बोल रहा है, तो 48 दिन बोल रहा है। और कितना काम, काम काम कितना, तो 25 काम, ठीक है। वहीं दूसरा बोल रहा है कि अगर 45 आदमी दिन पूछ रहा है और इस काम को कितना करेगा 60, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, डी का वैल्यू। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा ना, 92.16। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 92.16 कहाँ है, तो ऑप्शन ऑप्शन डी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारत भारत के 4 बड़े मेट्रो शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्वर्ण चतुर्भुज। देखिए कैसे बताते हैं, जैसे ये आपका भारत हो गया, ठीक है। ये हमने भारत ये बनाया, तो ये जो भारत हो गया, तो इसमें कई सारी क्या बोलते हैं, रेखा रेल मेट्रो गई है, क्या, चेन्नई, ठीक है। तो अब देखिए, हम देखिए ये भारत हो गया ना, तो अब भारत सरकार ने क्या किया कि यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से कहाँ जाएगा आपको, फिर से दिल्ली। इसी को बोलता है समचतुर्भुज। लेकिन ये तो आ गया लाइन, इसको कौन सा रेखा, इसको कौन सा लाइन बोलेंगे, इसको बोलेंगे कौन सा, तो इसको बोलते हैं हम लोग 8 नंबर का नेशनल हाईवे, 8 नंबर का ही हो जाएगा। फिर इसको ये वाला जो आपका है मुंबई से लेकर चेन्नई तक, इसको कितना नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का नेशनल हाईवे हो जाएगा। और वहीं चेन्नई से लेकर कोलकाता जो गया है वो 5 नंबर का हो जाएगा, 5वां नंबर। और ये कोलकाता से जब दिल्ली जाएगा तो कितने नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का हो जाएगा। वहीं बात करते हैं कि लखनऊ से अगर कन्याकुमारी जाता है तो 6 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन आगरा से अगर मुंबई जाते हैं, सॉरी यहाँ से मुंबई से अगर कलकत्ता जाते हैं तो 6 नंबर का हो जाता है, ठीक है। और आगरा से अगर मुंबई जाते हैं तो 3 नंबर का नेशनल हाईवे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शोभ मंडल, कौन सा, शोभ मंडल, शोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, कि पढ़ लेते हैं इसका। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, नहीं नहीं सबसे ऊपरी परत का नहीं हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कलर लेते हैं। और नेक्स्ट बोल रहा है कि इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं कोई भी परत में अगर ऊंचाई बढ़ता है तो मतलब उसका तापमान घटते रहता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। और लास्ट वाला क्या है, उपयुक्त में से एक से अधिक नहीं, सिर्फ इसका सी ऑप्शन सही है। देखिए जैसे कि अगर ये पृथ्वी हो गया, इसको अर्थ बोलते हैं, ठीक है, अर्थ, सॉरी, अगर पृथ्वी हो गया तो ये पृथ्वी के ऊपर में सबसे पहले क्या आता है, सौर मंडल आता है। क्या बोलता है, सौर मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, इंग्लिश वाले क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद आता है समताप मंडल, क्या होता है, संताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, आयन मंडल के बाद ऊपर में आता है बहिर्मंडल। ध्यान देने वाली बात है कि जो ये सौर मंडल बोला जा रहा है, ये जो सौर मंडल बोला जा रहा है, इसी सौर मंडल में जितने भी क्रियाएं होती है, जैसे कि जहाज चलना, आंधी आना, तूफान आना, बिजली कड़कना, बिजली बिजली कड़कना, और बस गाड़ी चलना, हवाएं चलना, चक्रवात आना, और क्या कर सकते हैं, सांस लेना, और हेलीकॉप्टर उड़ाना, और क्या कर सकते हैं, इसमें जितना भी क्रियाएं होती हैं, जितना भी हम चीज़ देख रहे हैं, बादल घूमना, वर्षा होना, ये सब किस में आती है, तो इस सौर मंडल में आती है। रही बात ये वाला संताप मंडल होता है, संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, O3, ओजोन परत पाई जाती है। इसमें मौसम एकदम साफ होता है। जब जब देखिए जब हवाई जहाज यहाँ से उड़ के जाता है ना, ये प्लेन जब होता है, ये जैसे ये प्लेन हो गया, तो अगर ये प्लेन अगर उड़ के गया सौर मंडल से, तो संताप मंडल में जाता है ना, तो संताप मंडल मतलब साफ आसमान रहता है, कुछ चीज़ नहीं देखता है। तो पायलट क्या करता है, उसको ऑटोमोबाइल पर छोड़ के छोड़ देता है, आराम से चलते रहता है, थोड़ा सा कैबिन में घूमने लगता है ऑटो पायलट, ठीक है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि दक्कन, 8वां नंबर है कि दक्कन के पठार, दूसरा कर लेते हैं। दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है, अच्छा गलत बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो ये बताया कि पश्चिमी घाट इस पठार का पश्चिम में स्थित है, तो ये तो बात सही है। और दूसरा बोला है कि विंध्याचल पर्वत इस पठार के उत्तर में सही है, हाँ उत्तर में स्थित है, हाँ तो ये भी सही है। बोला है कि सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में स्थित है। और लास्ट बोला है कि पूर्वी घाट इस पठार के पूरब में स्थित है। देखिए सी नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अगर भारत की, तो ये भारत हो गया, और वो बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि पश्चिमी घाट पश्चिम में है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि पश्चिम घाट पश्चिम का है, तो ये वाला हो गया क्या, सह्याद्री, जिसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। उसके बाद बोल रहा है विंध्याचल पर्वत, ये वाला होगा विंध्याचल पर्वत, ठीक है। ये क्या हो गया, विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा पर्वत उसके नीचे होता है, विंध्याचल पर्वत के नीचे क्या है, सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है, सतपुड़ा पर्वत। उसी बात बस इसका पूर्वी घाट, तो ये वाला आपका पूर्वी घाट हो गया, तो सबको पता होगा। उसी बात बोल हो गया ना, पूर्वी घाट हो गया, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा हो गया, ठीक है। उसको नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से नहीं है। तो देखिए ईगल और बास्केटबॉल, ठीक है, तो कहाँ खेला जाता है, नहीं ये दोनों का, क्या दोनों सही है, किसमें से सही नहीं है, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो 9 का क्या हो जाएगा, दोनों दोनों नहीं।
कि दोनों नहीं है, तो पहला और दूसरा दोनों नहीं है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन डी। तो देखिए जो ईगल होता है ना, ईगल कहाँ खेला जाता है, ईगल को गोल्फ में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है, तो गोल्फ में खेला जाता है। ये बास्केटबॉल, तो बास्केटबॉल कहाँ से होता है, बास्केटबॉल में खेला जाता है। ठीक है, आप एक नोट्स पर क्रिकेट शब्दावली का, क्रिकेट क्रिकेट बोल रहे हैं यानी कि खेल शब्दावली से 10 गो क्वेश्चन आप नोट करके बना सकते हैं। ये सब थोड़ा सा टॉपर का अलग से नोट्स होता है, आप बना सकते हैं, आप भी कर सकते हैं ये सब चीज़। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा था। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन राज्य कौन सा होता है, तो ये आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर गुजरात है, चौथे नंबर पर तमिलनाडु। ठीक है, और मछलियाँ मछलियाँ कहाँ पाई जाती है, थोड़ा सा गर्म और ठंडा जगह पर, वहीं पर मछलियाँ ज़्यादा पाई जाती है, नॉर्मल जगह पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धाराएं नहीं है। सिंपल सी बात है कि हिंद महासागर की धाराएं पूछ रहा है। देखिए इसमें से आप बताइए कौन सा होगा। तो देखिए अब बताइए, हम झट से बना देते हैं, विश्व विश्व का भूगोल बना देते हैं, और ये आपका अमेरिका हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया यहाँ पर, और ये नॉर्थ अमेरिका, फ्लोरिडा, ये ग्रीनलैंड हो जाएगा आपका, और ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका भारत हो जाएगा, ये भारत हो गया आपका, और इधर पूरा एशिया और यूरोप आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया ये हो जाएगा, इंडोनेशिया ताइवान इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। वही पूछ रहा है ना कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो है आपका हिंद महासागर है। ठीक है, और यहाँ पर मेडागास्कर है, तो यहाँ पे हिंद महासागर है, तो वही पूछ रहा है कि बताओ इसमें से कि कौन सा हिंद महासागर में स्थित है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हरा वाला कलर से करते हैं। अलगुहास की धारा पूछ रहा है, तो अलगुहास की धारा कहाँ है, यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से मेडागास्कर के ऊपर में पश्चिम साइड में क्या आता है, तो मोजाम्बिक जलधारा आता है, और मेडागास्कर के पूरब साइड से मेडागास्कर जलधारा आता है। ठीक है, वही बात पूछा है कि मोजाम्बिक, मोजाम्बिक कहाँ चलता है, तो यहाँ पर मोजाम्बिक जलधारा चलती है, वहीं पर तो हिंद महासागर के महासागरीय जलधारा है, तो ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, तो हिंद महासागर के दक्षिणी जलधाराएं होती है। वही पूछ रहा है कि बेलगुआस की धारा, तो ये जो डी नंबर है ना, तो बेलगुआ की धारा जो चलती है, तो ये अफ्रीका के पश्चिम में चलती है। और बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका वाला में, तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर में नहीं, ये अटलांटिक महासागर में चलती है। वहीं बात करते हैं कि ये अमेरिका का दक्षिणी भाग, दक्षिणी यानी कि दक्षिणी अमेरिका में यहाँ पर पेरू की धारा चलती है, या फिर कह सकते हैं कि हम्बलबोल्ट की धारा। वहीं बोलते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी है, तो यहाँ पर मैक्सिको की जो खाड़ी है, तो मैक्सिको की खाड़ी में गल्फ ऑफ स्टीम चलता है, गल्फ ऑफ स्टीम चलता है। फिर वहीं पर आते हैं यहाँ पर अटलांटिक के ऊपर में तो केनरी चलता है, मेड्रा चलता है। ठीक है, नॉर्वे की धारा चलती है। चलिए ये सब तो अलग बात है, आपको जलधारा में पढ़ाया गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ये चंबल चंबल परियोजना संयुक्त लिखा है चंबल पर, सॉरी एक सेकंड, चंबल परियोजना के संयुक्त युग में से कौन सा राज्य सम्मिलित है। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा यूनिट सही सही है, कि चंबल जो परियोजना बनाई गई, जो चंबल नदी है, वो कौन सा इसमें से सही है। तो इसमें कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। बात करते हैं कि अगर ये झील है, यहाँ से निकलती है जो चंबल नदी, तो चंबल नदी जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना की इटावा मिलती है, सॉरी एक सेकंड कलर दूसरा लेते हैं। ये चंबल नदी जो है यमुना की इटावा मिलती है, और ये जहाँ से निकलती है ना, तो ये निकलती है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, राजस्थान मध्य प्रदेश से निकलती है, और जाकर यमुना की इटावा में, इटावा शहर में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। और भी अगर परियोजना का लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि अगर अगर बात करते हैं कि झेलम नदी, झेलम 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 सुनते हैं ना, झेलम झेलम नदी की अगर बात करते हैं, झेलम। ठीक है, झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना हो सकती है, तो तुलुब और उरी परियोजना, तुलुब और उरी परियोजना होती है। और वही चिनाब नदी की बात करते हैं, चिनाब नदी, चिनाब नदी पर कौन सी होती है, सलाल होती है, सलाल, सतलज, सतलज होती है, दुलहस्ती होती है, कौन सी होती है, दुलहस्ती होती है, और बगलिहार होती है, बगलिहार होती है। वहीं बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सतलज नदी, सतलज सतलज नदी की बात करते हैं, सतलज नदी पर कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो भाखड़ा नागल लिखिएगा, भाखड़ा भाखड़ा नांगल, है ना, भाखड़ा नांगल परियोजना है। फिर उसके बाद नाफ्ता झकरी, नाफ्ता झकरी परियोजना है। उसके बाद कौन परियोजना है, कौन सा है, कौन परियोजना। हमें कमेंट में करके बताइए कि पोंग, है ना, पोंग परियोजना और मांडी परियोजना किस नदी पर है। ठीक है, किस नदी पर है, नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो कहाँ पर सबसे कम है, तो 13। इसका ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, अलीराजपुर। बात करते हैं कब 2011 की जनगणना के बारे में, तो भारत की, तो जनगणना के बारे में साक्षरता दर कितना था, 74 पॉइंट कितना है, 74.04% है। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि अगर भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो कहाँ है, केरल में है। कहाँ पर, केरल में। सबसे कम कहाँ है, तो सबसे कम कहाँ है, बिहार में। कहाँ है, बिहार में। वहीं बात करते हैं कि साक्षरता दर केरल और बिहार में सबसे ज़्यादा अधिक है, तो मेल और फीमेल में, मेल में
मेल में कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और फीमेल में कहाँ पर है। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में आ जाता है आपका केरल आ जाता है, और फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में कहाँ साक्षरता दर अधिक है, तो वह है आपका बिहार में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर बात करते हैं अगर बिहार के बारे में, तो बिहार की साक्षरता दर कितना है, तो 61 पॉइंट कितना हो सकता है, 880 कह सकते हैं कि साक्षरता दर है, वो भी बिहार का है। और बिहार में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तो आपका रोहतास में पड़ता है, रोहतास, रोहतास में पड़ता है। सबसे कम कहाँ आता है, पूर्णिया में पड़ता है, पूर्णिया। ठीक है, और रोहतास में कितना प्रतिशत है, 73% है। पूर्णिया में कितना पड़ जाता है, तो पूर्णिया में आपका लमसम 51% पड़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि मयूरभंज, क्या चीज़, मयूर, मयूरभंज खनिज किस क्षेत्र में स्थित है। हाँ ठीक है, तो इस किस क्षेत्र में स्थित है मयूरभंज, क्या है, तो एक लोह खदान है। कौन सा है, लोह का खदान है। कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। कुछ और खनिज में जान लेते हैं कि जैसे कि उड़ीसा में एक चीज़ है कि कारापुट, क्या है, कारापुट है, जो कि ये आपका किसके लिए फेमस है, तो ये आपका बॉक्साइट के लिए कह सकते हैं कि बॉक्साइट, बॉक्साइट यानी कि बॉक्साइट किसको बोलते हैं, तो अल्मोनियम के, अल्मोनियम के आयस को बोलते हैं। रही बात लोहा की, तो लोहा में कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में आप सुने होंगे लोहा का खदान का, बेलारी सुने होंगे, क्या बेलारी नाम है ना, बेलारी सुने होंगे। और चित्रदुर्ग सुनेंगे, चित्रदुर्ग सुनेंगे, चित्र मंगलोर सुने होंगे, मंगलोर सुने हैं ना, चित्र मंगलोर सुने होंगे। और कुद्रमुख सुने होंगे, क्या बोलते हैं, कुद्रमुख सुने होंगे। ठीक है, वहीं बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में आप नाम सुने होंगे बेला डीला, बेला डीला नाम सुने होंगे। ठीक है, नाम सुने होंगे बेला डीला। वहीं बात करते हैं अगर झारखंड की, तो झारखंड में आप एक नाम सुने शायद, सिंह भूमि नाम सुने होंगे आप, सिंह, सिंह भूमि। ठीक है, भू भूमि, सिंह भूमि, यहाँ पर क्या पता लोहा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ण सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है। ये सबको पता होगा, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी। तो बात करते हैं कि अगर छत्तीसगढ़, भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक पहाड़ी है। ठीक है, दोनों की सीमा पर अमरकंटक पहाड़ी से क्या निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी निकलती है, वर्ण सागर झील से होते हुए ये कहाँ मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, अरे हीराकुंड परियोजना कहाँ है, महानदी, कौन सा, उसी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है ना महानदी, इस साइड में बहती है जाकर बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है, वहीं पर हीराकुंड परियोजना है। ठीक है, और भाखड़ा नंगल और रिहत अगर बात करते हैं यहाँ पर, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, अगर बात करते हैं कि रिहन रिहन परियोजना, तो रिहत नदी परियोजना, तो ये कहाँ पर, रिहत नदी पर पड़ती है। और भाखड़ा नंगल तो अभी पीछे पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये 16 नंबर आकृति के बारे में बताना है कि कौन सा इसका आकृति सही है। तो आप कौन सा सही है आप बता सकते हैं, आप कमेंट में करके बता दीजिए कौन सा इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अच्छा देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले वाला सेट में कराया है, और उस सेट का जब इस टाइप का कराया है उसका ये दूसरा टाइप आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन में कैसे किया जाएगा दूसरे टाइप में, कि सबसे लास्ट वाला जो संख्या होगा ना, जो सबसे लास्ट वाला जो संख्या होगा ये वाला, ये आपके बराबर के बाद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो जो बराबर वाला है उसको तीन को एक साइड लेते हैं। ठीक है, तो तीन को एक साइड लेते हैं, उसको एक, आप उसमें से एक किसी एक को पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट है, देखिए ये तो और आसान क्वेश्चन है कि आपको, ये तो आपको सोल्व कर सकते हैं नो डाउट। 18 नंबर क्या बोला है कि 29%, 28% और 13%, तीन क्रमिक छूट के बराबर एक फल, एकल छूट ज्ञात करना है। एकल छूट ज्ञात करना है, आप तो बना सकते हैं, तीन को छूट दिया है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आकृति वाला है, ये तो आकृति आप भी बना सकते हैं। कौन सा इसका आकृति कौन सा होगा, इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पासे के भिन्न फलक 6 हैं, तो यानी कि 1 2 3 4 5 है, और 6 नहीं दिया, 6 का स्थान पर 7 दे दिया है, दिए गए हैं। ठीक, इस पासे के दो स्थितियों को आकृति दिखाया गया है, यदि दोनों सम संख्याएं संख्याएं पासे हैं और विपरीत फलक पर लिखी जाती है, तो एक के विपरीत कौन सा संख्या होगी। बोल रहा है कि एक के विपरीत क्या आएगा, तो एक के विपरीत क्या आ सकता है, बताइए जल्दी। लिखिएगा ना, 3 2 7 ऐसे लिखिएगा, 3 4 5 ऐसे लिखिएगा ना, तो उसका कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। इसका आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये रीजनिंग का डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आप सब बन जाएगा। ठीक है, एक लड़की एक ए बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलती है, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण की ओर चलती है 2 किलोमीटर, और दक्षिण से फिर बाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, एक बार और बाएं मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, फिर वो पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है। बी तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर चलती है, तो ए और बी की कितनी दूरी पर है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि ये भी तो आसानी क्वेश्चन है, रीजनिंग में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट रहता है और समझना होता है जीके जीएस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि बोल रहा है कि एक पक्ति पक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, ये बाएं से, ठीक है। कहाँ से? तो बाएं से, यहाँ से, इधर से, बाएं से 16वें स्थान पर है, ठीक है। ये 16वें स्थान से, और बी दाएं से, सॉरी दोनों दाएं हैं, ठीक है। दाएं से 15वें स्थान पर था, ये 15वें, मतलब कि दोनों दाएं दाएं हैं, ठीक है। तो ए 15 पर ये हो गया, ये बी हो गया स्थान पर। ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, तो ए, तो बाएं से ए स्थान पर हो जाता है, और उस पंक्ति में टोटल 20 व्यक्ति हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो है ना इसके स्थान पर आ जाता है, ठीक है। तो बताइए कि ए का स्थान, मतलब टोटल ए का स्थान क्या होगा अगर स्थान अपने आप में बदल लेते हैं। अगर ए आ जाता है बी के स्थान पर और बी आ जाता है ए का स्थान पर, तो ए का स्थान कितना नंबर पर होगा? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 20 हो जाएगा, टोटल 20 व्यक्ति हैं, तो 20, 19, 18, 17 और 16 और 15, टोटल कितना हो जाएगा? तो 6। इसका आंसर क्या होगा? 6, 22 का सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि, कहाँ गया, अच्छा, नेक्स्ट बोल रहा है कि, अच्छा ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पीछे बताएंगे कैसे बनाना है इस टाइप का। जहाँ पर संख्या लिखा है ना, या फिर कोई आकृति दे देगा, पिछले वाला में आकृति दिया था, ठीक है। इसमें क्या दिया? संख्या दिया है। जब संख्या दिया है तो संख्या का सामने क्या दिया? पति लिखा है, तो पति यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। 2 के स्थान पर पति लिख देंगे, 2 का हटाकर। 6 लिखा है तो 6 का स्थान पर क्या लिखा है? बहन लिखा है, तो 6 के स्थान पर बहन लिख देंगे। और फिर से 6 लिखा है तो बहन लिख देंगे। और पूछ रहा है कि एस और पी के बीच में किस टाइप का संबंध है, तो किस टाइप का संबंध होगा आप आसानी से बना सकते हैं। कौन सा होगा? तो 7 हो जाएगा। वही 24 नंबर वाला क्वेश्चन है कि आकृति बताने की, इसमें से कितने आकृति हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आकृति कितना हो जाएगा? काउंट कर सकते हैं कितना हो सकता है? 22, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि, देखिए ये सीरीज वाला क्वेश्चन, जब भी इस टाइप का सीरीज वाला क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताते हैं? सबसे पहले क्या करना है, इस सबका क्या कॉमन निकालना है। क्या निकलता है? कॉमन, यानी कि इस सबका अंतर निकाला जाता है। कोई भी सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको अंतर निकालेगा, कोई भी ट्रिक का कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, सिर्फ अंतर निकालेगा, ठीक है। अंतर निकालने से आपका क्वेश्चन आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यानी कि 40 से 50% आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। जब ये दोनों का अंतर निकालेगा कितना जाएगा? 108 आ जाएगा, ठीक है। इसका भी अंतर निकालेगा तो 108 आ जाएगा, मतलब कि टोटल 108 ही का अंतर आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट भी 108 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 546। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शर्करा, शर्करा, ये देखिए 26 नंबर साइंस का क्वेश्चन है, साइंस में बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि शर्कराओं को तकनीक के रूप में कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, जिसकी संकेत उस तथ्य से होता है कि उसके सूत्र जो है ना CH2O के केवल गुणज होते हैं। इस प्रकार हेक्सल के कार्बन के 6 हाइड्रोजन के 12 ऑक्सीजन के तहत अणु होते हैं। तो ग्लूकोज, हेक्सेस, शर्करा, निम्नलिखित में दूसरा हेक्सल क्या होता है? ये फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। देखिए शर्करा का दूसरा ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या हो सकता है? फ्रुक्टोज, जो कि ये भी मीठा होता है, जो कि फल में, जो जैसे फल खाता है ना, कोई अंगूर खाते हैं, फल खाते हैं, इसमें क्या आता है? मीठापन आता है ना, उसी उसी को पूछ रहा है, ठीक है। ग्लूकोज की मात्रा होती है उस समय। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि जीवन प्रवस्था के बारे में सही कथन चुनिए। तो सही कथन चुनना है, तो इसमें से कौन सा होता है? कोशिका उपचायी दृष्टि से निष्क्रिय होती है। फिर होता है कोशिका के डीएनए का प्रतिक्रियंतन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अदिश अदिश राशि है। तो देखिए सिंपल से एक बात बताते हैं कि अदिश राशि हो या सदिश राशि हो, अदिश राशि या सदिश राशि का पहचाने का सिर्फ एक सिंपल सा ट्रिक क्या आता है, ट्रिक लिख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? अगर अदिश पूछेगा तो क्या लिखेगा कि उसका, अदिश लिख देते हैं, अदिश उसका दाल, ठीक है, चांद से आता है, क्या चीज आता है, ठीक है। उसका दाल चांद से आता है, अगर ये अदिश पूछेगा तो, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा ऊर्जा हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा? स से समय और शक्ति हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समय और शक्ति। का से क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कार्य। अगर दाल पूछ रहा है ना, दाल, तो द से क्या हो जाएगा? दाब हो जाएगा, दाब और दूरी होता है। और ल से क्या हो जाएगा? ल से लंबाई होता है। और च से चाल हो जाएगा, और द से द्रव्यमान हो जाएगा, क्या होगा? द्रव्यमान हो जाएगा। और से कुछ नहीं होता है। और आता है ना, आता, आ से हो जाएगा आवृत्ति और आयतन होता है, ठीक है। और ता से हो जाएगा ताप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अदिश हो गया। तो अदिश हो गया तो उसका सदिश का भी फार्मूला होता है, जिसको आप लिख लीजिएगा सदिश का फार्मूला क्या होता है? अवे भात अवे सॉरी अवे बल बिना भात, हाँ ठीक है, अवे बल बिना भात से, भात ये भात लिखेंगे, भात से, मतलब बोल रहे हैं भात, मतलब हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं भात को चावल बोलते हैं, ठीक है। चावल चावल को ही भात बोलते हैं। तो बोल रहा है कि अवे अवे का क्या होता है? आवेग, ठीक है। अवे का हो जाता है आवेग, वे का क्या हो जाएगा? वे का क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा, ठीक है। अब बल से हो जाएगा, बल आपका हो जाएगा बिना का हो जाएगा विस्थापन हो जाता है, बिना से विस्थापन होता है, भात होना। तो भात के मतलब कि भा से क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा। और त का क्या होता है? त का त्वरण होता है, त्वरण। और से का संवेग होता है, क्या रे? संवेग। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप बता सकते हैं
इसका आंसर क्या हो जाता है? अदिश राशि में क्या आएगा, बताइए जल्दी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि 29 नंबर बोल रहा है, इसका आंसर सी होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुपाति में दूरियां तय कर रहा है तो पिंड का त्वरण क्या होगा। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन विस्थापन प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर क्या आएगा, एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो त्वरण हुआ, त्वरण हुआ, यहाँ पर त्वरण क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो 129 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 30 नंबर बोला है कि एक यौगिक का समानुपाती सूत्र और आणविक द्रव्यमान जो है CH2O एवं 180 ग्राम है, तो यौगिक का आणविक सूत्र क्या होगा। देखिए सिंपल सा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर CH2 है, क्या है CH2, तो CH2 का पहले द्रव्यमान निकालेंगे कि सी का होता है 12 होता है, सी का बा क्या द्रव्यमान निकाला यानी कि भार उसका कितना होता है, और एच का कितना प्लस करेंगे, एच का कितना होता है 1 होता है, और एच के साथ 2 दिया तो 2 को उसको गुणा कर देंगे, फिर क्या करेंगे CHO है ना, तो ओ को क्या करेंगे, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 16, इस सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। अब इस 30 को 180 में भाग दे देंगे, 180 को 180 से 30 में भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, 6 आ जाएगा ना। इस 6 को जो लिखा है ना ये वाला CH2 और O, इसमें हम गुना कर देंगे तो हो जाएगा C6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, 30 का सी हो जाएगा। और देखिए 31 नंबर भी उसी प्रकार है, उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना सकते हैं। आंसर बता देते हैं हम इसका, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, कह क्या रहा है, कह रहा है 31 नंबर की उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 500 ग्राम, देखिए ध्यान दीजिएगा 500 ग्राम जल दे रहा है, ठीक है, H2O दे रहा है ना, H2O बता रहा है, फिर उसी पर बता रहा है कि 180 ग्राम 18.25 ग्राम HCl दे रहा है गैस, बस दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो निकल जाएगा। फिर 32 नंबर आता है, 32 नंबर क्या बता है, दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 12% कम, 12% कम है, एक खराब तौला मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% लाभ अर्जित करने के सक्षम है। दोषपूर्ण मशीन वास्तविक वजन की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है, कितने प्रतिशत अधिक वजन दिखाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कीजिएगा कि अगर मान लेते हैं कि एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 100, ठीक है, एसपी कितना है 100 और सीपी कितना हो जाएगा 12% घटा रहा है ना 88, तो क्या कीजिएगा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणे 100, ठीक है, इस पर वैल्यू रखिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 10%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उन 33 नंबर उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिससे 960 को दो संख्या जो एक दूसरे से अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका कैसे बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, पहले फैक्टर निकालो भाई कि 960 है तो 960 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो इसको ऐसे निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो कितना का 2 की पावर 6 आ जाएगा, और 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और गुणे 5 आ जाएगा। तो टोटल कितने गुणन हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया, कितना हो गया 3 ठो, 1 2 और 3। तो इसका फॉर्मूला आता है 2 की पावर n-1, तो 3 लिख देंगे तो 2 की पावर n कितना n हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 की पावर 2, टोटल आंसर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। तो 133 का क्या होगा, 133 का बी हो जाएगा, ठीक है बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी, कि 4 वर्ष में इतना रुपये संचित करने के लिए आपको वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर आज कितना निवेश करना चाहिए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला पे याद कीजिएगा, यहाँ पर पी निकालने के लिए बोल रहा है, तो क्या होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है P 1 + R बटा 100 होता है ना, R प्रतिशत होता है और समय यहाँ पर लिख देते हैं, बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका P का वैल्यू निकल जाएगा। P का वैल्यू कितना निकलेगा, तो ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्ति ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, मतलब 2% नहीं लिया, ठीक है, और नहीं लिया, और 500 वोट अवैध थे, 500 वोट क्या है, अवैध है। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े, ए ने बी का 200 से हरा दिया, ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकन व्यक्ति या सोचिए सॉरी यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी होगी। तो 2% घट गया है, उसमें से 500% अवैध है। हाँ देखिए कैसे बनेगा,
मान लेते हैं कि 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं, 100 लोग में से क्या बोल रहा है कि 2% घट गया, तो मतलब कि 98% बचा, 98% ना, 98% में 500 क्या है, 500 आपका अवैध है, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा, टोटल ये टोटल वोट आ गया आपका, टोटल वोट आ गया नहीं है, 500 क्या है, इस 98% में 500 घटा देंगे तो टोटल वोट आ गया। रही बात कर रहा है कि ए को मिला है 43%, मिला है 43%, तो बी को कितना मिलेगा, तो 43 में से 43% में से अगर 200 अगर घटा देते हैं, ये किसका मान हो जाएगा, तो बी का, ये बी का हो जाएगा और ये ए का हो जाएगा। तो टोटल कुछ नहीं करना, ये दोनों को जोड़ देंगे, अब बराबर में इसको कर देंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। जब एक्स का वैल्यू निकलेगा, एक्स का वैल्यू आपको लिख देते हैं 25 आएगा, और इस एक्स के वैल्यू को क्या करेंगे, 98 लिखा है ना, ये 98 की जगह पर जो एक्स लिखा है ना, ये वाला जो एक्स लिखा है, एक्स लिखा है, तो इस एक्स के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 35 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2450, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु की 5 गुनी है। अब से 7 वर्ष बाद रहीम की आयु सविता की आयु की 3 गुनी होगी। रहीम की वर्तमान आयु क्या है, और देखिए ये भी आयु से एज से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। करना क्या है, अगर इस देखिए बना देते हैं, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, आप माइंड में सोल्व करना, देखिए माइंड में सोल्व करना सीख जाइए। कह रहा है कि मान लेते हैं सविता का एक्स है और रहीम का कितना है, तो 5x है, सिंपल सी है। दोनों में बोल रहा है कि 7 वर्ष, 7 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो क्या कीजिएगा कि इसमें भी 7 वर्ष, इसमें भी 7 वर्ष जोड़ दीजिएगा, जोड़ दिए, और बोल रहा है कि इन दोनों के सविता के पास 3 गुनी ना, तो सॉरी एक सेकेंड, 1/3, बस कैलकुलेट कर दीजिए। जब इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसका एक्स का वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर 7 आ जाएगा, और इस एक्स के वैल्यू को, इसी एक्स के वैल्यू को एक बार उठाकर 5 के स्थान पर रखिएगा, इसी एक्स के वैल्यू को उठा के एक बार 7 के स्थान पर रख दीजिएगा, हो गया आंसर, निकल जाएगा। उसमें 7 और ये 7 वाला नहीं ऐड कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 35 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है, ये सबको पता है, निर्वाचन आयोग कौन करता है, निर्वाचन आयोग। बात करते हैं निर्वाचन आयोग की, तो भाग 15 में, भाग 15 के आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 तक में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। सब बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इसे हटा सकते हैं, राष्ट्रपति कैसे हटा सकते हैं, इस पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। जब हटाने की प्रक्रिया बोला जाता है, इसे कदाचार के मामले में हटा सकते हैं, कदाचार के मामले में हटा सकते हैं, और इसे हम कैसे हटाते हैं, तो इसको जब हटा देंगे, कदाचार के मामले हटा देंगे, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया लगा कभी इसे हटा सकते हैं। दूसरी बात, इसका कार्यकाल की बात करें तो 6 साल और 65 वर्ष तक यह अपने पद पर बना रह सकता है, और जब जब एक बार नियुक्त हो जाता है, दोबारा नियुक्ति अपने पद पर नहीं हो सकता है, यानी पुनः नियुक्ति का ये पात्र नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि आप क्या है, इसका 37 का सी हो जाएगा। वही संसद की बात करते हैं, तो संसद आपका भाग 6 में आता है, भाग 6 के आर्टिकल नंबर 79 में आता है। अगर 80 में क्या आता है, 80 में क्या आता है, तो राज्यसभा आता है, और वही बात है 81 में आता है तो लोकसभा आता है, ठीक है। इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है ना, सरला होता है, ठीक है, सरला होता है। वही बात करते हैं कि मंत्रिमंडल क्या करता है, तो राष्ट्रपति को ये सूचित करता है कि आप ऐसे काम कीजिए, वैसे काम कीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करते हैं, राष्ट्रपति ये भाग संसद जो है ना, भाग 6 में नहीं आता है, भाग 5 में आता है, ठीक है, भाग 5 में आता है। और रही बात भाग 6 की, तो भाग 6 में क्या आता है, भाग 6 में आता है राज्य के बारे में बताएगा, राज्य के बारे में वही बताएगा जो आर्टिकल सेम टू वही है, बस संसद के बारे में बताएगा, तो संसद इसमें नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें विधानमंडल होता है, और यहाँ पर राज्यसभा नहीं होता है, राज्यसभा नहीं होता, विधान परिषद होता है, और यहाँ पर क्या होता है आपका विधानसभा होता है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि विधानमंडल की, तो 168 में आता है, क्या आता है, 168 में क्या आता है, विधानमंडल आता है, 169 में क्या आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा, ठीक है, और 70 में क्या आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति अब समझ गए, ये राष्ट्रपति भाग 5 में आता है, संघ में, जो कि 52 से स्टार्ट होता है और 62 तक जाता है। ऐसा तो बहुत सारा है जिसको याद करने का तरीका होता है, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है, इसे याद करने का ट्रिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण क्या बोला है, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है, बिहार में शिशु मृत्यु दर क्या है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। बात करते हैं कि अगर बिहार के लिंगानुपात की, तो बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में अगर लिंगानुपात की बात है तो 918 है, ठीक है, याद रखिएगा बिहार में लिंगानुपात 918 है। लेकिन वहीं पर ठीक है, बाल लिंगानुपात कितना है, जिसको बोल सकते हैं शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है, कितना है, 935 है, 935 है, तो 935 में सर्वाधिक कहाँ है और कम कहाँ है, तो अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक आपका पड़ जाता है किशनगंज में, कहाँ पड़ता है,
किशनगंज में पड़ता है, ठीक है। और न्यूटन की बात करता है तो न्यूटन का वैशाली में पड़ता है, कितना, वैशाली, वैशाली में पड़ता है। वैशाली में कितना है तो 904 है, और किशनगंज में कितना है तो अगर संख्या में बात करते हैं तो 971 आ जाता है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि सर्वाधिक बार, अगर यहाँ पर ये तो बाल लिंगानुपात हुआ ना, सर्वाधिक वाला ये हुआ और कम वाला ये हुआ, ठीक है। अगर वहीं बात करते हैं कि बिहार के लिंगानुपात में सर्वाधिक सर्वाधिक किस जिले में पड़ जाएगा, तो किस जिले में पड़ जाता है, सर्वाधिक पड़ जाता है आपका गोपाल, देखिएगा, गोपाल, गो गोपाल, गोपालगंज में पड़ जाता है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम यानी कि कम वाला ऐसे दिखाते हैं, और उसको कहाँ पड़ जाता है तो मुंगेर में पड़ जाता है, ठीक है, मुंगेर में पड़ जाता है। वहीं बात करते हैं अगर इंडिया के बारे में, अगर इंडिया के बारे, सॉरी, भारत के बारे में बात करते हैं, भारत के बारे में बात करते हैं तो लिंगानुपात कितना होता है, 943 हो जाता है, ठीक है, 943 हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो गया ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि 39 करते हैं 20 से कि तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे तीसरी नदी बोल रहा है लंबी, तो कौन सी होगी। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। ये चीन से होकर गुजरती है, ठीक है, चीन से होकर गुजरती है, चीन में गुजरती है। और एक चीज़ हमें ये बताइएगा कि जब ये तीसरी नदी ये हो गई तो दूसरी नदी कौन सी होगी और पहली नदी कौन सी होगी। हम आपको इतना हिंट दे देते हैं कि आप कमेंट में करके बताइए कि पहला और दूसरा कौन सा होगा। देखिए, पहला तो इसी तीनों में से एक है, ठीक है, तीनों में से एक होगा। दूसरा नंबर अब पहला कौन सा होगा आप कमेंट में करके बता दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि स्तंभों को मिलान कीजिए। स्तंभों को मिलान करने को बोल रहा है, लिखा है कि झूम, कृषि, दहिया, और झूम बोल रहा है, दहिया बोल रहा है, और पेंडा बोल रहा है, कुमारी। ये कृषि है, ठीक है, ये खेती के बारे में बता रहा है कि कौन कौन सा खेती कहाँ पर होता है, ठीक है। वहीं अगर मिलान करते हैं, ठीक है, मिलान करते हैं कि झूम कहाँ होता है, सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, देखिए, मिलान करते हैं कि झूम कहाँ होता है, झूम कहाँ होता है तो उत्तर पश्चिम पूर्वी क्षेत्र में होता है, ठीक है। वहीं दहिया, दहिया कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में होता है, कहाँ, दहिया कहाँ होता है तो मध्य प्रदेश में होता है। वहीं पेंडा बोलते हैं, पेंडा कहाँ होता है आंध्र प्रदेश, कहाँ है आंध्र प्रदेश, यहाँ हो जाएगा। और कुमारी, कुमारी कहाँ होता है पश्चिमी घाट में। देखिए, अगर ये हम भारत बनाते हैं, ठीक है, ये भारत हो गया, और इससे ऊपर में क्षेत्र, ठीक है, तो अगर ये भारत हो गया तो भारत में यहाँ देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये सहाद्री वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, तो यहाँ पर कुमारी, क्या बोलते हैं, कुमारी जो कृषि होती है ना तो उसको बोलते हैं कुमारी बोलते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये अभी बोले ना कि मध्य प्रदेश में बोलता है डेबर, क्या बोलते हैं, डेबर बोलते हैं या फिर दाहिया बोलते हैं, ठीक है, दोनों बोलते हैं, डेबर और दाहिया, डेबर और दाहिया बोलते हैं, ठीक है। वहीं आगे आगे देखिएगा कि यहाँ पर राजस्थान पड़ जाता है, उसके में गुजरात के ऊपर में राजस्थान, राजस्थान में क्या होता है वालतरा, क्या होता है वालतरा और वात्रा, वालतरा और वात्रा पड़ता है। और हिमालय क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र में जो खेती होती है उसको बोलते हैं खील, क्या बोलते हैं, खील बोलते हैं। वहीं यहाँ पर मेघालय आता है, मेघालय में भी जो खेती होती है ना, इस सब खेती को बोलते हैं स्थानीय कृषि, क्या बोलते हैं, स्थानीय स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, ठीक है। ये सब जितनी भी खेती है ना, ये सभी खेती को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, ठीक है। और वहीं क्या बोल रहे थे, ये मेघालय, मेघालय वाला क्षेत्र में कौन सा था, मेघालय में जो कृषि, क्या बोलते हैं, कृषि होती है, जो खेती होती है उसको बोलते हैं हम लोग बोगम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोगम, ठीक है। और वहीं पर आता है यहाँ पर मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर में जो एक कृषि होती है उसको बोलते हैं हम लोग पामलुक, क्या बोलते हैं, पामलुक, पामलुक। यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार आता है, अंडमान निकोबार में दीपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दीपा, दीपा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर बताते हैं, 40 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा सी, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है, एक का तीसरा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि 2000, सॉरी एक सेकंड, एक सेकंड, सॉरी, चलिए शुरू करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 41 नंबर बोल रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर से सही आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे केरल हो जाएगा, केरल हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। उसके बाद आता है गोवा, आता है त्रिपुरा, आता है गोवा, आता है त्रिपुरा, आता है और हिमाचल प्रदेश आता है। बात करते हैं केरल में कितना है तो केरल में 93.91% हो जाता है, और लक्षद्वीप में 91% हो जाता है, और वहीं 91.5 हो जाता है। और वहीं बात करते हैं कि आगे मिजोरम है तो मिजोरम में कितना पड़ता है तो 91.3 हो जाता है, ठीक है। और गोवा की बात करें तो गोवा में 88.7 पड़ जाता है, ठीक है, 88.7 पड़ जाता है, ठीक है। और वहीं बात है त्रिपुरा की बात करते हैं तो 87.2 पड़ जाता है। और ये कौन सा है, मिजोरम, सॉरी, यहाँ पर लास्ट वाला में हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में कितना हो जाएगा तो 82.2। तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश, लास्ट वाला में हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव के अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण की बातें करता है। अभी पीछे ही बताया था ना कि भाग 15 में क्या था, भाग 15 था जो कि 324 से लेकर 329 तक था। कौन सा हो जाएगा इस आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लिख रहा है कि सरकारी सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है, और इस प्रकार के सहकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देश सिद्धांत के आर्टिकल के अंदर आते हैं। ये देखिए, कृषि और पशुपालन से संबंधित बोल रहा था, आर्टिकल नंबर किस में आ जाएगा, कृषि पशुपालन के आर्टिकल नंबर
48 में आ जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर बोल रहा है कि 40 है तो 49 में क्या हो जाएगा, 49 में आपका था इमारत की रक्षा करना, क्या होता है, इमारत की रक्षा करना, ठीक है। अगर 50 की बात करते हैं तो 50 की बात करते हैं तो 50 किस में आता है, तो इसमें आता है कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अंतर के बारे में, है ना, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अंतर के बारे में आता है, ठीक है। ठीक है, और ये 47 के बारे में कहते हैं, 47 आपको पोषाहार के बारे में बताता है, ठीक है। और ये 46 के बारे में बताता है, एस सी के बारे में, अनुसूचित अनुसूचित जाति के बारे में बताता है, कैसे, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है, और क्षेत्र, उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। और रही बात 45 के बारे में, तो 45 क्या बताता है, शिक्षा के बारे में बताता है, शिक्षा का अधिकार। देखिए यहाँ पर शिक्षा का अधिकार के बारे में बताता है। वही शिक्षा का अधिकार जो था, ये 86वां संविधान संशोधन करके इसको 2002 में संविधान संशोधन करके इसको ला DPSP, यानी कि आर्टिकल नंबर 45 से निकालकर इसको आर्टिकल नंबर 21 के क में रख दिया गया था। और ये बात करते हैं कि डीपीएसपी का, तो डीपीएसपी, ये जो डीपीएसपी, ये जितना भी आर्टिकल है ना, ये दिखा रहा था डीपीएसपी में बता रहा है, यानी कि आपको आता है, आपको 36 से लेकर 51 तक आपके इसमें डीपीएसपी में आता है। सॉरी एक सेकंड, डीपीएसपी में आता है, ठीक है। डीपीएसपी कहाँ से लाया गया था, आप कमेंट में करके बताइए कि डीपीएसपी कहाँ से लाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, और उन्हें सदन उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, उन्हें भारत के सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, उन्हें सदन में मतदान का अधिकार होता है। देखिए ये गलत होगा, ठीक है। अगर बात करते हैं महान्यायवादी बात करते हैं तो भारत आर्टिकल नंबर, अगर भाग की बात करते हैं तो भाग आपके 5 के भाग 5 में आपका आर्टिकल नंबर 76 में बताया गया कि ये महान्यायवादी के बारे में। महान्यायवादी क्या होता है, महान्यायवादी जो होता है ना, भारत का एक वकील होता है, कह सकते हैं कि भारत का पूर्ण रूप से एक वकील होता है, क्या होता है, वकील के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जितने भी अगर भारत पर कोई भी एलिगेशन लगाता है तो वो भारत के रिप्रेजेंट में ये हर कोर्ट में पेश हो सकता है, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो या फिर भारत के किसी भी कोर्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट बात देखते हैं कि महान्यायवादी के बारे में बात करते हैं, तो महान्यायवादी के बारे में तो हो गया। और हाँ, इसके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं, तो कार्यकाल क्या होता है, ये प्रधानमंत्री या फिर कि सरकार के ये प्रसाद पद पर आता है, यानी कि प्रधानमंत्री के क्या होता है, प्रधानमंत्री के प्रसाद पद पर, यानी कि जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तो अपने पास रख सकते हैं, नहीं तो इसको फिर कभी भी हटा सकते हैं, ठीक है। और बात करते हैं कि अगर भाग 6 में जैसे जिस प्रकार अगर केंद्र में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार केंद्र में, सॉरी, राज्य में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, महाधिवक्ता होता है, क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की आर्टिकल नंबर 165 में राज्य के बारे में बताया गया, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी हो जाएगा, उसी प्रकार राज्य में आर्टिकल नंबर 165 के तहत महाधिवक्ता होता है, और वह भी राज्य में वकील के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि संविधान संशोधन, सॉरी, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 64 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 64। देखिए बात करते हैं कि अगर 73 है ना, हाँ 73, अगर बात करते हैं कि 73, तो 73 की बात करते हैं तो 1992 में इसका संविधान संशोधन हुआ था। 73 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। नीलम सिंह और संजीव रेड्डी, नीलम सिंह और संजीव रेड्डी इसके क्या थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे, ठीक है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन में 29 विषय को जोड़ा गया, जो कि इसमें पंचायत से संबंधित है, और पंचायत को किसमें अनुसूची में डाला गया, तो पंचायत को 11वां अनुसूची में डाला गया है। वहीं बात करते हैं कि 74वां संविधान संशोधन, तो 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, जो इसमें नगर पालिका के बारे में बताया गया। नगर पालिका में 18 विषय को जोड़ा गया, और ये नगर पालिका के अनुसूची अगर बात करते हैं तो अनुसूची 12 में इसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद में सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो समाजवादी, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, और राष्ट्रपति फारूक सियर जो उस समय राष्ट्रपति थे। तो उसमें इंदिरा गांधी ने क्या किया कि सबसे बड़ा संविधान संशोधन किया। इसको हम 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कौन है, 42वां संविधान संशोधन है। इसी संविधान संशोधन में उन्होंने 3 शब्द जोड़े थे कि एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा क्या था, तीसरा था समाजवाद, ठीक है। 3 शब्द जोड़े थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ABCD, EFG एक अलग अलग लंबाई के हैं, बी जो है FB, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या बोल रहा है कि बी, ठीक है, बी कोमा F के लंबा है, F से लंबा है, ठीक है, लेकिन A और G दोनों से छोटा है, ठीक है। A केवल E से छोटा है और C केवल D से छोटा है, तो D से लंबा है। निम्नलिखित में से
कौन जी से लंबा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन सॉरी इस टाइप का रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये तो और आसान है, ये आपका कैलेंडर वाला क्वेश्चन है। कैलेंडर का क्वेश्चन कैसे पता करते हैं, ये वाला देखिए 14 फरवरी 2022 को सोमवार था। पहले तो ये पता करें कि सोमवार था कि नहीं था, उसके बाद पता 14 फरवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए इस टाइप का दो टाइप का क्वेश्चन है, एक तो पहले पुट करके देखिए किसमें आ रहा है कि नहीं, और यहाँ पर देखिए कि दोनों सेम दिया है, बस खाली ईयर चेंजिंग किया है। ठीक है, ईयर चेंजिंग किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का, हाँ सही है, क्या हो जाएगा शुक्रवार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात निम्नलिखित चार अक्षरों समूह में से तीन निश्चित तरीके से आपस में संगत है और जबकि कोई एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से कोई एक गलत है। और इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के सबसे कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन है, आपको क्या याद होना चाहिए, तो आपको सभी लेटर का संख्या याद होना चाहिए। तो देखिए जैसे एक्स है तो एक्स का कितना होता है, तो एक्स का होता है 24। ठीक है 24, फिर जेड का 26 और डब्लू का 23 और बी का 2। अगर इसमें देखते हैं तो कितना का अंतर हो गया, एक्स ले अगर एक्स ले और जेड पर गया तो +2 हुआ, और जेड से -2 हुआ, फिर इसके बाद +2। तो इसमें क्या किया है, -3। ठीक है, +2 -3 और +5। ठीक है, इसमें यही किया है, तो +2 किया है माइनस और -3 किया है और +5 किया है। ठीक है, एक्स ले अगर जेड पर जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और जेड से अगर डब्लू पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा -3, और वही डब्लू से अगर बी पर जाते हैं तो +5। उसी प्रकार इस सब में पैटर्न फॉलो किया है। ठीक है, ए में भी किया है, बी में भी किया है, लेकिन सी में नहीं किया है। ठीक है, सी में क्या किया है कि भी 22 पर होता है ना, तो बी +2 हो जाएगा, फिर यहाँ पर -3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर टी और 20 की 20 हो, अगर टी जो है तो 20 पे होता है, और ये जेड जो होता है 26 पे होता है, यानी कि 6 का अंतर आ जा रहा है ना। तो 6 का अंतर आ जा रहा है, यानी कि 6 का नहीं आना चाहिए, कितना का आना चाहिए, +5 का आना चाहिए। तो ये डिफ़ॉल्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा 49 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 50 नंबर क्या है, 50 नंबर बोल रहा है कि देखिए फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। तो सीरीज वाला क्वेश्चन में हम क्या बताएं, सबसे पहले इसका अंतर निकालिएगा। ठीक है, अंतर निकालेगा, अंतर निकालने के बाद इसका आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 50 का कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 379। ठीक है, 379 हो जाएगा, तो 50 का डी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना, बस यहाँ पर देखिए कि सवार का क्या रहा है, सवार दल लिखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार दीमक का क्या होगा, दीमक का होगा कॉलोनी होगा, क्या होगा कॉलोनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, श्रृंखला। फिर से श्रृंखला वाला क्वेश्चन आ गया कि 55 है, फिर 56 है, फिर उसके बाद 56, 55 और 56 में एक का अंतर हो गया। ठीक है, डिफरेंस निकालना। फिर उसका 56 से 112 में गया है, तो 112 में 56 से 112 कैसे हो जाएगा, हाँ ठीक है, अगर गुना 2 करते हैं तो 112 हो जाता है। ठीक है, उसी के बाद 112 से 113 में जाएगा तो +1 करेगा, और फिर 13, और 113 में अगर दो जोड़ो तो नहीं है, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 225, नहीं होना 226 होगा भाई, तो यहाँ पर 225 लेगा, यानी कि तो ये डिफ़ॉल्ट है। तो 52 का कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा संख्या अक्षर पहले संख्या अक्षर से समूह से संबंधित है। तो इसमें क्या किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पर लिखा है, जो वर्ड लिखा है उसी पर उसको इसमें यहाँ पर कोड में लिखा गया, वो इसी प्रकार उत्तराखंड लिखा है तो इसको कोड में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो वॉवेल होगा ना, वॉवेल को पहचानेंगे। तो जो स्पेलिंग लिखा है तो इसमें वॉवेल का हो जाएगा, तो आई और ओ यू वॉवेल हो जाएगा, और बाकी सब जैसे कि ए, बाकी जितना लेटर लिखा है वो सभी लेटर का संख्या को जोड़ दीजिएगा। जैसे कि एस का होता है कितना, एस का हो जाएगा 19 हो जाएगा, एच का 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे एल का 12 लिख दीजिएगा, एल का 12, और ओ तो वॉवेल हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, और जी का 7 हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो 96 आ जाएगा। तो I O 96। उसी प्रकार इसमें भी कीजिएगा कि वॉवेल को चुन लीजिएगा, तो ए हो जाएगा, सॉरी ए और यू, फिर से ए कितना बार हो जाएगा, तो 3 बार, और बाकी सबको जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 153 का डी। नेक्स्ट देखते हैं कि 54 नंबर क्या है, ये लिखा है कुछ शब्द लिखा है। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट लिखा है, इस ट्रांसपोर्ट में शब्द अक्षरों के कितने युग्म हैं जिसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के तहत की संख्या समान है, आगे पीछे दोनों समान है। देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसमें 4 क्या क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्ट जैसे लिखा है ना ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट के देखिए कि एन एन
देखिए एन लिखा है तो एन के बाद पी लिखा है, पी होगा, एन के बाद पी होगा +1 में, ठीक है। तो यहाँ पर पी, और फिर पी के बाद क्या होता है, पी क्यू आर, यानी कि 3 के बाद यहाँ पर आर हो जाएगा, यानी कि दो को मिल गया। और ओ के पहले क्या हो जाएगा, पी, और फिर एन एन एम एन ओ पी क्यू आर, आर यहाँ पर 4, यानी कि इसके टोटल हो जाएगा 54 का चौथा नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, 54 का चौथा ए आंसर होगा। फिर नेक्स्ट दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से शब्द कुछ युग में दिए गए जिनमें से एक को छोड़कर सभी युग में शब्द एक निश्चित सामान्य संबंध में रखे गए हैं, उसी युग्म को पहचान करें जिसका शब्द भिन्न प्रकार से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मक्का फसल, ये क्या है, ये भिन्न है, ये मक्का फसल। देखिए यहाँ पर कुर्सी से लकड़ी, फिर वाइन से अंगूर, फिर कागज से पतल, ये फसल से मक्का हो रहा है, यानी कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एक्स, यहाँ पर कुछ भाषा लिखा गया है, उसी को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। उसी पर यहाँ पर डिबेट लिखा है और इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे कि चेंज को किस पैटर्न किस में कन्वर्ट करेंगे, इस चारों में से। तो जिस प्रकार एक्शन को किया गया है उसी प्रकार हम लोग चेंज को भी करेंगे। तो एक्शन का क्या किया गया है, देखिए यहाँ पर कि हाँ देखिए, पहला एक्शन के 3 लेटर उठाएंगे, तीनों को तीन को क्या किया है, टी को आगे लिखा है, और फिर ये वाला ए को उसके बाजू में लिखा है, और सी जो है ना, तो सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स होता है, ठीक है। सी का अपोजिट लेटर क्या होता है, एक्स होता है। उसी प्रकार आई और एन को कन्वर्ट एक दूसरे से बदलेंगे, और ओ का अपोजिट क्या होता है, तो एल होता है। तो उसी प्रकार चेंज का भी कन्वर्ट करेंगे उसको, तो 56 का क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 56 का डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण अंतःशोषण का है। तो कौन सा हो जाएगा 57 का, तो बीजों का फूलना, क्या हो जाएगा, बीजों का फूलना। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोला है कि कौन सा वर्ण प्रकाश ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्लोरोफिल यहाँ पर 2 ठो दे रहा है, तो इसमें से क्लोरोफिल ए होगा, कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए। आप समझते हैं कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होता है। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरोफिल ए जो होता है तो ये पौधों में होता है, पौधों में, शैवाल में और बैक्टीरिया में, पौधों, शैवाल, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेकिन क्लोरोफिल जो बी होता है वो केवल हरे शैवाल और पौधों में पाया जाता है, हरे शैवाल और पौधों में पाया जाता है। वहीं बात करते हैं कि अगर एक ही अगर बात करें तो इसका जो नीला और हरा रंग का होता है, यह नीला और हरा रंग का होता है, ठीक है। लेकिन इसका बात करते हैं तो यह पीला और हरा रंग का होता है, पीला और हरा रंग का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि उबलता, 58 का ये हो जाएगा। फिर लिखा है कि 59 में उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, तो इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाएगी, ठीक है। क्या होगी, तो अनंत हो जाएगी। देखिए अगर भाप बन के उड़ जा रहा है, अगर ये डेगची हुआ, अगर डेगची को अगर गर्म करते हैं, पानी अगर भाप बन के उड़ रहा है, तो इसकी ऊष्मा कहाँ गया, तो ऊपर में, यहाँ पर ऊपर में हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। ये फिर से अगर इसको भाप को रोकेंगे तो पानी 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 हो जाता है ना हाथ में। हाँ, तो वही बोल रहा है कि इसकी ऊष्मा खत्म नहीं होती है, अनंत होती है, कभी नहीं खत्म होती है। नेक्स्ट देखते हैं कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम नियम एक विशेष स्थिति है। तो बोल रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स किसका सिद्धांत देता है, तो ऊर्जा संरक्षण का। इसका सिद्धांत देता है ऊर्जा संरक्षण का। फर्स्ट किसका देता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देता है। वही बात करते हैं कि दूसरा लॉ क्या करता है, तो ये करता है उच्च ताप वाले स्थान से निम्न ताप वाले, यानी कि उच्च से निम्न ताप में अंतर को बताता है। फिर तीसरा थर्मोडाइन दूसरा तो बता दिए ताप को ऊंचाई और कम के बारे में। और तीसरा क्या करता है, तीसरा थर्मोडाइनमिक्स क्या करता है, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, पूर्णतः जीरो के बारे में बताता है, पूर्ण जीरो के बारे में बताता है। नेक्स्ट 61 देखते हैं कि 61 बोल रहा है कि परमाणु के थॉमसन मॉडल द्वारा परमाणु के निम्नलिखित में से किस गुण धर्म का सही व्याख्या की जा सकती है। तो किस धर्म का सही व्याख्या की जाती है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, परमाणु की समग्र उदासीनता का, किसमें 61 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कक्ष ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर विलयन विलयन को छूने पर ठंडा
लगता है? निम्न में से किस स्थिति में शर्करा की विलयनता सर्वाधिक सर्वाधिक तेजी से होती है? किसमें होती है? तो शर्करा पाउडर में होती है। किसमें? पाउडर में। तो शर्करा पाउडर कहाँ? तो शर्करा पाउडर यहाँ पर है। शर्करा पाउडर और गर्म जल में, कौन में? शर्करा पाउडर के गर्म जल में। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और 63 देखते हैं। ये तो इक्वेशन है, ये तो 10th क्लास का इक्वेशन आप बना सकते हैं। इसका आंसर बता देते हैं आपके क्या हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रहा है कि नेक्स्ट दे रहा है कि विक्रम 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 विवेक से 6 गुना कुशल है। विक्रम विवेक से 6 गुना कुशल है। विक्रम का एक कार्य पूरा करने में विवेक 25 दिन कम लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर सकते? देखिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर मान लेते हैं कि ये जो 1/6 होगा ना, 1/6 मतलब कि अगर एक ये करेगा तो 6 किसका होगा? इसका। तो 1/6 जो होगा ना, तो इसका ये क्षमता देगा, कार्य करने की क्षमता देगा। और क्षमता कितना हो जाएगा? 25 दिन के बराबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7/30 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मोहित और रमेश प्रत्येक 5,000 का निवेश करके एक साझेदारी पर 5,000 रुपया देते हैं। ठीक है, 4 महीने बाद मोहित ने अपना निवेश दुगना कर दिया। 1 वर्ष बाद उनके द्वारा साझा किए गए लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। लाभ का अनुपात ज्ञात करना। देखिए, इसमें सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि अगर 5,000 दिया है, ठीक है, 5,000 दिया है, दोनों दिया है, कितना दिया है जो, तो 4 महीने के लिए दिया है। ठीक है, नो डाउट। फिर क्या हो रहा है कि फिर से डबल करके दे दिया, यानी कि अब 5,000 दिया तो ये डबल करके दे दिया, यानी कि 10,000 दे रहा है। अब कितना दे रहा है? 10,000 दे रहा है। और 10,000 दे रहा है अब दो, यानी कि 4 महीने का दे दिया। और 4 डबल करके महीना भी डबल कर दिया था, यानी कि ये कितना महीना हो गया? तो 8 महीना हो गया। कितना महीना? 8 महीना। 8 महीना हो गया। तब बटा में लिखेंगे, फिर बराबर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि ये 5,000 जो बच रहा है ना, 5,000 जो 5,000 दे रहा है, वो टोटल कितने महीने का दे रहा है? तो 12 महीने का दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट जब करेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा आपका आपका 5:3 में आ जाएगा। 5:3, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो फिर से आ गया 10th वाला क्वेश्चन, डिवाइडिंग, गुना भागा वाला। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा ए। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 67 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के समतुल्य। ये भी परसेंटेज का पहला टाइप का क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है भले, तो ये भी आसान क्वेश्चन है। नहीं, ये 16वां टाइप में ये विविध में आ जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन विविध में आता है परसेंटेज के। देखिए, क्या कीजिएगा कि ए प्लस बी दिया है ना, ए प्लस बी प्लस, ठीक है, बोले माइनस A+B - AB/100। इस फॉर्मूले पर रखिएगा, ए रखिएगा 10 और फिर बी रखिएगा 15। उसी प्रकार इसको जब कैलकुलेट कीजिए तो 23.23 आ जाएगा। इस 23.23 जो होगा फिर से ए हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा? आपका 20%। फिर से इसी पैटर्न पर कैलकुलेट कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 38.8%। 38.8%, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। तो 67 का डी हो जाएगा। ठीक है, 67 का डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि 68 में बंगाल और बिहार के भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया? हाँ, ठीक है, ये बंगाल अधिकार किराएदार अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? 1885 में किया गया था। कब किया गया था? 1885 में किया गया था। अब ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्य और संघ राज्य के क्षेत्रों के आवंटन, यानी सीट का बता, राज्यसभा के सीट के आवंटन के बारे में बता रहा है। देखिए, क्या बोलता है कि इसमें कौन सा होगा? ये तो सबको पता होगा आपका, चौथा नंबर वाला। ठीक है, देखिए, पहला पहला क्या बताता है? संघ क्षेत्र। ठीक है, राज्यों का संघ क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा क्या बताता है? बताइए जल्दी। वेतन के बारे में। क्या बताता है? वेतन के बारे में, ये अनुसूची बता रहा है। ठीक है, शेड्यूल। तीसरा क्या बताता है? शपथ के बारे में बताता है। चौथा क्या बताता है? चौथा आपका ये राज्यसभा के सीट के बारे में बताता है, क्षेत्र या सीट के बारे में। पाँचवा क्या बताता है? पाँचवा बताइए जल्दी, किसके बारे में बताता है? हाँ, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। वही छठा क्या बताता है? AMTM के बारे में बताता है। AMTM के बारे में। तो वही सातवां किस में बताता है? सातवां बताता है आपका शक्ति के बारे में। कौन सी शक्ति? तो समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में बताया। वही आठवां बताते हैं। आठवां किसके बारे में बताता है? 22 भाषाओं के बारे में बताता है। पहले तो 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद जोड़ दिया गया। ठीक है,
कितना हो गया टोटल? आठ आठ अनुसूचियाँ होंगी। लेकिन आठ अनुसूचियाँ तो नहीं है, अब संविधान में मूल रूप से आठ अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 12 अनुसूचियाँ कैसे होगी? तो 9वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची, दोनों चारों अनुसूचियों को जोड़ दिया गया है। इसमें भूमि डाल दिया गया है, भूमि के सुधार के बारे में 10वां में दल बदल डाल दिया गया है, और 11वां में पंचायत के बारे में डाल दिया गया है, और 12वां में क्या दिया है? नगर पालिका के बारे में डाल दिया गया है। ठीक है, वहीं बात करते हैं भूमि का। 1991 में 51 में संविधान संशोधन करके उसको नवा अनुसूची जोड़ा गया। वही 10वां अनुसूची दल बदल के बारे में, कि 1985 में संविधान संशोधन करके उसको जोड़ा गया, और 11वां के तिहत्तरवां संविधान संशोधन करके 1992 में, और चौहत्तरवां को भी 1992 में, ये 12वां अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन करके 1992 में ही जोड़ा गया था। ठीक है, 92 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि भारत के स्वतंत्र होने के पूर्व लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। जब 1885 में जब, सॉरी यहाँ पर 85 होगा, 1885 में जब पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कमेंट में करके बताइए कि कब हुआ था। ठीक है, अधिवेशन हुआ था जब पहली बार हुआ था WC बनर्जी द्वारा। तो एक बात ध्यान रखिए, इसी के पैटर्न में बोल रहा है कि जब आज़ादी से पहले 6 वर्ष तक किसने कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 40 से लेकर 45 तक में, 40 तक के 45 तक में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस समय रामगढ़ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रामगढ़। ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ बोलता रहे। ठीक है, रामगढ़ में किसने किया था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। किसने किया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था 1940 से 1945 तक में। ध्यान दीजिएगा। वहीं बात करते हैं कि 1946 की, तो 1946 में मेरठ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। अब मेरठ में हुआ था, कहाँ कहाँ पर हुआ था? तो मेरठ में हुआ था। किसने किया था? तो JP कृपलानी ने किया था। JP कृपलानी ने किया था। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कि 1947 में, ठीक है, 1947 की बात करते हैं तो ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसमें किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। एक चीज़ हमें कमेंट में ये भी बताइए कि 1948 में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जगह तो हम बता देते हैं, नाम बताइएगा। ठीक है, इसका हुआ था जयपुर में हुआ था। ठीक है, जयपुर में हुआ था, लेकिन इसमें किया किसने था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए यहाँ पर लास्ट में दे रहा है ना कि सुभाष चंद्र बोस वाला, सुभाष चंद्र बोस वाला, तो ये 39, 38 और 39 में किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है, सॉरी सही नहीं है? तो कुंवर सिंह, अच्छा, क्रांति के 1857 के क्रांति के बारे में दे रहे हैं। कुंवर सिंह बिहार से थे, और सही बात है। और लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ये भी सही बात है। नाना साहेब आवाज से थे, नहीं। या अब मौलाना अब्दुल कलाम फैजाबाद से, हाँ ठीक है। देखिए सी नंबर, आपका सी नंबर क्या है? सी नंबर गलत होगा, 71 का सी होगा। 71 का क्या होगा? 71 का सी होगा। ये कहाँ से थे? तो ये आपके कानपुर से थे। कहाँ से थे? कानपुर से थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती 1875 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज की संगठन की स्थापना की थी? कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। कहाँ की थी? तो बम्बई में। ठीक है, और यही बात करते हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योति फुलो ने। ठीक है, और वहीं बात करते हैं कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ब्रह्म समाज की बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? हमें कमेंट में करके बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्या बता रहे कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना को पूजा घर बोलते हैं, पूजा घर का निर्माण कराया गया था? ठीक है, तो कब कराया गया था? सिंपल से इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए, वो तो 1605 में तो मर गया था। ठीक है, तो ये दोनों तो कट गया, बच गया ये। तो ये जो 1579 हुआ ना, तो इबादत खाना में पहली बार लोगों का आगमन हुआ। और कौन लोग थे? तो सभी धर्म के लोग, सभी धर्म में लोगों का 1579 में इबादत खाना में प्रवेश करने की अनुमति मिली थी। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि 1562 में अकबर का ब्याह हुआ था। किसी लड़की के साथ ब्याह हुआ था, और लड़की का ब्याह हुआ था। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 1962 में इसने दास प्रथा को समाप्त किया था, है ना। और वहीं बात करते हैं कि अगर
ये 1563 की अगर बात करते हैं तो 63 में क्या था, तीर्थ यात्रा कर पर जो था ना, तीर्थ यात्रा जो टैक्स था उसको समाप्त किया था। वहीं बात करते हैं 1564 की बात करते हैं तो 1564 में इसने क्या किया था, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। क्या किया था, जजिया कर को समाप्त किया था, ठीक है। और वहीं बात करते हैं कि 1583 की, 1583 में इसने क्या किया था, 1583 में इलाही संवत, इलाही इलाही संवत चलाया था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ याद होगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मुहर निर्मित है, किससे निर्मित होगी, तो सेलखड़ी से। देखिए सिंधु घाटी, सॉरी, सिंधु घाटी सभ्यता दयानंद सरस्वती ने 1921 में इसको खोजा था, ठीक है। इसमें कुछ स्थलें मिली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हाँ ठीक है, देखिए इसमें किसने की थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट देखते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः यहाँ पर डैश में वंश के शासनकाल के दौरान हुई थी। कौन से वंश के साथ हुई थी, तो ये मौर्य वंश के समय हुई थी। कौन से वंश, मौर्य वंश। वहीं बात करते हैं कि आपके क्या लिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो कौन थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। कौन थे, डी, कि विलियम बेटिक। देखिए अगर बात करते हैं विलियम बेटिक की, तो ये विलियम बेटिक कौन था, तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल। अगर इसका ट्रिक की बात करते हैं तो इसका एक ट्रिक होता है। देखिए हमने स्टेटस में एक शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला है इसका सभी गवर्नर जनरल का ट्रिक के बारे में। अभी हम बता देते हैं कि एक ट्रिक होता है कि बिल में हाथ मत डाल, ठीक है। तो बिल से क्या हो जाएगा, विलियम बेटिक। में से हो जाएगा मैकटॉफ, ठीक है, मैकटॉफ। हाथ से क्या हो जाएगा, हार्डिंग, हार्डिंग, ठीक है, हार्डिंग होता है। और मत डाल, मत डाल से क्या हो जाएगा, डलहौजी, है ना, क्या हो जाएगा, डलहौजी, डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 7 छात्र थे ABCDEFG और एक किसी वृत्तिकार मेज मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। CE और F के ठीक बगल में है, DC के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, A के दाईं ओर ठीक बगल में, AE के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। BE और A के दोनों के ठीक बगल में है। तो GF के बाईं ओर ठीक बगल में है। तो C और G दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, इसके बगल में कौन बैठा है, तो 78। कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका F बैठा होगा। कौन बैठा होगा, तो F बैठा होगा। इसका आंसर हो जाएगा D। देखिए फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया कि सीरीज वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इस इतना सीरीज दिया कि इसमें से बीच में कौन सी संख्या आएगी। तो इस सीरीज वाला क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, आपको अंतर निकालना है, ठीक है। ये दोनों का अंतर निकालेगा तो -29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -29। उसी प्रकार बीच में चलते जाइएगा तो इसका 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 174 हो जाएगा। फिर लेकिन पासा वाला क्वेश्चन आ गया। पासा वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, 6 फलक दिए गए हैं 1 से 6 तक। उस संख्या का चयन करिए जो 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत हो। 4 के पीछे कौन सा आएगा, यही आपका पूछ रहा है। तो 4 के विपरीत कौन सा आएगा, तो 4 के विपरीत 3 आएगा। कौन आएगा, तो 3 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अरे दो ठो तो सेम दिया है भाई, दो ठो सेम दिया है ना, तो बच गया कौन, 3 और 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ठीक है, कुट भाषा दिया है यानी हॉर्स लिखा है तो, है ना, इसको 75 बना दिया गया है। उसी प्रकार मूव को 63 बना दिएगा। तो उसी प्रकार रेस को हम कितना बनाएंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हॉर्स को 75 कैसे बना दिया गया। तो हॉर्स को 75 कैसे बनाएगा, अगर H दिया है, O दिया है, R दिया है, S दिया है, E दिया है। तो 8 15 8 15 8 15 18 और 19 और 5, और इसको जोड़ते हैं तो 65 आता है, 65 आता है। और टोटल कितना है लेटर है, तो 5 है। तो टोटल 5 लेटर है ना। टोटल कितने लेटर है, तो 5 है। तो 5 × 2, 5 दूनी के 10। अब
75, ठीक है। देखिए इसमें क्या किया है कि आपको क्या करना है कि हॉर्स में टोटल सभी लेटर के संख्या को जोड़ देना है। जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो 65 आ गया, ठीक है। और हॉर्स में कितने लेटर हैं, तो 5 लेटर हैं। उस 5 लेटर को 2 से गुणा करके उसको जोड़ दीजिएगा तो आपको 75 आ जाएगा। उसी प्रकार मूव लिखा है तो मूव में अगर मूव को सभी अक्षरों को जोड़ते हैं, उसके संख्या को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो 55 आएगा, ठीक है। 55 आएगा। अगर 55 आएगा और 55 में टोटल हॉट ये जो लिखा है मूव, मूव में कि टोटल कितने लेटर है, तो 4 लेटर है। 4 लेटर को 2 से गुणा कर उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 63 आ जाएगा। उसी प्रकार हम रेस का भी करेंगे, ठीक है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये आकृति वाला क्वेश्चन है, तो आप तो हलवे के टाइप का बना देंगे आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समयुग्म संख्या युग्म में युग्म का दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय करके प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। केवल एक संख्या युग्म को छोड़कर बाकी सभी संख्या युग्म का समान संख्या की जाती है तो उस भिन्न संख्या का युग्म ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से एक डिफ़ॉल्ट है, कौन सा डिफ़ॉल्ट है वही पता करना है। देखिए कैसे पता करेंगे कि ये 7 और 21 में किस टाइप का रिलेशन है, किस टाइप का रिलेशन है। तो 7 का अगर स्क्वायर करते हैं और 7 को 4 से गुणा कर देते हैं और दोनों का अंतर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे कि अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे और 8 को 4 किया ना गुणा, तो इसके में आप 3 से गुणा करेंगे। अगर 3 से सॉरी इसमें 4 किया था ना, 4 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32। इसका जब अंतर निकालेंगे तो अंतर निकालेंगे तो 32 आएगा। तो ये 32 आएगा तो यहाँ पर 40 दिया था, यानी कि डिफ़ॉल्ट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि अगर 10 दिया है और 10 का स्क्वायर करेंगे माइनस ऑफ 10 में 10 है ना, और 10 में 4 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा। ये सही है। ये सही है, सी सही है और डी सही है। तो यानी कि आपका 83 का बी, 83 का क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। 84 का तो आप बना सकते हैं, तो इसमें 84 का तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कीजिएगा क्या, जैसे कि जेड दिया है, ठीक है। जेड जेड से आई बन गया था, कितने का बन गया था, जेड से आई कैसे बना होगा, तो टोटल 8। हाँ ठीक है। इसमें कितना प्लस किया होगा, तो 9 प्लस किया होगा, ठीक है। 9 प्लस किया होगा। उसी प्रकार अगर ई से फिर से आई बना है तो ई से आई कितना हो जाएगा, तो 5 4 9, यानी कि +4 किया होगा, ठीक है। उसी प्रकार एच ले वाई बन गया है तो कितने का अंतर किया होगा, तो एच ले सॉरी यहाँ पर कितना लगता है, हाँ ई से आई गया है और पी से अब पी से कितना वाई पर जाएगा ना, हाँ सॉरी पी से वाई पर जाएगा, तो पी से वाई पर जाएगा तो इसका अंतर कितना होगा। उसी प्रकार +9 होगा, प्लस +9 +4 इसी पैटर्न बनाया गया तो 84 का क्या होगा, 84 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए अभी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि कुछ भाषा दिया गया है उसको इस संख्या में बना दिया गया। उसी प्रकार मेल को इस संख्या बना दिया। बताइए कि पी का लेटर कौन सा होगा, पी का कौन सा संख्या होगा, तो पी का कौन सा संख्या होगा, तो 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आकृति गिनना है। तो आकृति गिनने के लिए इसमें कौन सी 86 का कितना नंबर आकृति होगा, इसका कितना होगा, तो 7 आकृतियाँ होंगी, ठीक है। त्रिभुज इसमें कितने होंगी, तो 7 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। देखिए कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। कैलेंडर के क्वेश्चन में 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार है, तो पहले पता करेंगे 11 अक्टूबर 1900 सोमवार है कि नहीं है, ठीक है। तो 11 लिखेंगे, फिर अक्टूबर का कोड लिखेंगे, ठीक है। अक्टूबर का कोड, फिर 65 लिखेंगे और फिर 65 को 4 से भाग दे देंगे। जितना आएगा उसको लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और जितना अंतर आएगा उसमें आप चेक करेंगे कि क्या यह उस कोड में सूटेबल है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका, ठीक है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 1973 का ये हो जाएगा। ये तो कैलेंडर वाला क्वेश्चन सब कोई बना देता है। नेक्स्ट देखते हैं कि श्वसन गति के लिए श्वसन गतियों में वायु के आयतन का आकलन किया जाता है। किसके तहत किया जाता है, स्टेथोस्कोप के तहत किया जाता है। किसके तहत, स्टेथोस्कोप से। जो कानों में लगा कर नहीं सुन जाता है, धोखा धोखा करता है, वही वाला। फिर उसको बोलेंगे कि 89 वाला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। अच्छा किस में केंद्रक नहीं होता है, देखिए केंद्रक किस में नहीं होता, तो आरबीसी में नहीं होता है और प्लेटलेट में, प्लेटलेट में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। और एक ठो डब्ल्यूबीसी में भी होता है। किस में होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। ये सब डब्ल्यूबीसी का ही उधर ये सब डब्ल्यूबीसी में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि एक
दूरदर्शी यंत्र के वांछनीय हैं, अभिदृश्यक और अभिनेत्र। ये लेंस ले क्वेश्चन दिया है, ठीक है। या तो इसका 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 90 का आंसर हो जाएगा डी, मोटा और बड़ा द्वारक और पतला और बड़ा द्वारक होगा, ठीक है। तो लिखा है समविभाई तल वे तल हैं जो लंबवत होते हैं, क्या होते हैं, जो लंबवत होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 91 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प घनत्व पॉलीथीन के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। क्या पॉलीथीन कठोर होता है, क्या विद्युत अल्पचालक होता है, क्या अत्यधिक सख्त संरचना होता है, जो दृढ़ होता है। देखिए दृढ़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आपको जो दृढ़ लिखा है यहाँ पर दृढ़ नहीं लिखा है, क्या बोले, यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर लिखेगा थर्मोप्लास्टिक लिखेगा, क्या लिखेगा, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक हो, देखिए कठोर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सब्जी में पन्नी में हम सब्जी टांग के ले जाए, नहीं। प्लास्टिक वो भी होता है जिसमें हम पानी का बोतल पीते हैं, ठीक है। बोतल वाला पानी होता है, या फिर स्कॉर्पियो में जो आगे लगा होता है ना प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक, वो भी प्लास्टिक ही होता है, कठोर वाला होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है कि एक विषय में प्रैक्टिकल में 40 अंक और थ्योरी में 110 अंक हैं, ठीक है। इसमें से 110 और 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। अन्य विषय में प्रैक्टिकल के लिए, अन्य विषय में प्रैक्टिकल मतलब दो विषय हो गए, एक विषय है और दूसरा का विषय है। प्रैक्टिकल के लिए 60 अंक और थ्योरी के लिए 40 अंक मिलेंगे, ठीक है। यदि आर मतलब आर कोई व्यक्ति है, यदि आर को प्रैक्टिकल में 40 अंक और थ्योरी में औसतन 60 अंक मिलते हैं तो उसके प्रति विषय का औसत अंक, देखिए औसत अंक निकालना है तो क्या करेगा, 40 है ना, 40 कितने विषय में, दो विषय में, ठीक है। 60 मिला होगा तो 60 के विषय में तो दो विषय में, और दोनों को क्या कीजिएगा, दो विषय है ना, तो दोनों को 2 से भाग दीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 100 किसमें है, तो ए 93 का ए आ जाएगा। फिर लिखा है दूध वाला, एक दूध वाला के पास दूध और पानी का मिश्रण के बर्तन, मिश्रण के दो बर्तन है, ठीक है। मिश्रण के दो बर्तन, ठीक है। पहले में, अच्छा दो बर्तन है, पहले में 80% दूध और बाकी पानी है, ठीक है। पहले वाला बर्तन में 80% दूध और बाकी में पानी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाला बर्तन हो गया, दूसरा वाला बर्तन, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि दूसरे में 50% दूध है तो बाकी 50% पानी होगा। और प्रत्येक बर्तन में से कितना मिश्रण मिलाना ताकि 9 लीटर मिश्रण का प्रकार का प्राप्त हो, जिससे पानी और दूध का अनुपात 1:2 हो जाए, 2 हो, ठीक है। और बर्तन एक बर्तन 2, देखिए इसका सिंपल से इसका बनाने का क्या तरीका है। सिंपल क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि एक्स एक पहला कौन सा बर्तन हो गया, एक्स बर्तन हो गया, और वाई हो जाएगा आपका दूसरा बर्तन, ठीक है। वाई मान लेते हैं दूसरा बर्तन, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक से अगर पहला बर्तन है तो बोल रहा है कि कितना प्रतिशत, 80%, 80% मतलब 100, ठीक है। इस तरीके से कीजिएगा। और दूसरा बोल रहा है कि वाई बर्तन है ना, तो वाई बर्तन में कितना बोल रहा है कि 50%, ठीक है। तो 50% यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी कि 50/100, ठीक है। और वो बोल रहा है कि दोनों मिश्रण का 9 लीटर है, और अनुपात कितना बता रहा है दोनों का, 1/2 का, 1/2 का अनुपात बता रहा है। जब 2 का अनुपात बता रहा है ना, तो इसको क्या कीजिएगा कि ये दोनों को, जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 2 या 1 3 आएगा। तो 3 में, और किसका निकालना है, तो दूसरे बर्तन पहले का, तो फिर निकाल 2, ठीक है। ये तीनों को जोड़कर है ना, तो 3 लिखेंगे और उसमें से एक 2 को ऊपर लिखेंगे, तो इसको जब सॉल्व कीजिए तो पहला इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, तो एक्स था, उसमें क्या था कि 50% बच गया था ना, यानी कि कितना बच जाएगा, सॉरी 80 का एक 20% बच गया ना, 80 का कितना बचा है, 20%, यानी कि 20/100, ठीक है। अब वाई का 50% यहाँ हो गया है, और 50% बच गया, यानी कि और 50% यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और बच गया लास्ट में कि 9 गुणे ये 3 लिखे थे ना, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, और एक रेशियो कौन बस 2 तो ऊपर लिख दिए हैं, ये वाला यहाँ से रेशियो में, और एक बच गया तो एक यहाँ लिखेंगे। ये 2 ठो इक्वेशन आ जाएगा, पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपका एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा, इसी एक्स का वैल्यू को वाई में पुट कीजिएगा तो वाई का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, तो इसका कौन सा आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5 और 4। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 94 का ए हो जाएगा। फिर देखते हैं कि 95 में क्या है, इतना छात्र हैं स्कूल में लड़के, ठीक है, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या की इस अनुपात में है, और नए 124 लड़के आ जाते हैं, कुछ नई लड़कियां आ जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो इसका अनुपात इतना होता है, प्रवेश आने वाली लड़कियों और लड़कों का नए
और नए लड़कों का अनुपात क्या, देखिए अनुपात पूछा, देखिए बोल रहे हैं ना कि 650 लड़का लड़की हैं, ठीक है। इसका अनुपात में बता देते हैं, अनुपात कितना है, 6 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। अगर इसको संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो संख्या में कितना जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा। 750 कैसे लाए, तो ये दोनों को जोड़िएगा, 6 या 5 को जोड़िएगा, 11 से भाग दीजिएगा और भाग जितना आएगा तो उसको, अगर 6 का स्थान पर लिखा है तो उसको 6 से गुणा कीजिएगा और 11 से भाग देने पर जितना आया है उसको अगर 5 का स्थान पर लिखा है तो 5 उसको गुणा कीजिएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि 900 में से 125 है, 124 है ना, 124 लोग आ गए हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर वहीं पर यहाँ पर भी 750 में आ रहा है कोई, तो नहीं आया है, इसको इसके जगह पर क्या लीजिएगा, x लीजिएगा, ठीक है। और बता रहे कि टोटल के रेशियो में कितना आया है, तो रेशियो में आया 4:3 का। बस इस पैटर्न पर फॉलो कर दीजिए ए और बी के मान पर, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 9.62, कितना आएगा 9.62 आ जाएगा। इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है। ये समांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक ही दिशा बोल रहा है, ठीक है। रेलगाड़ी ए 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रही है और वहीं रेलगाड़ी बी 60 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रही है। तो रेलगाड़ी ए की लंबाई 400 है, तो बी की तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में 2 मिनट का समय लगता है। तो रेलगाड़ी बी की लंबाई कितना है, सिंपल से क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलगाड़ी बी की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी बी की लंबाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो स्पीड बोल रहे हैं ना, इसको ये इस फार्मूला को बनाने का सिंपल से क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय होता है दूरी बटा में चाल होता है ना, चाल होता है टाइम एंड दूरी होता है। वहीं पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चाल दे रहा है कितना दे रहा है, 60 दे रहा है और 30 दे रहा है। जब एक ही दिशा में तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और 30 को किस में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने क्या करते हैं, केजी से मीटर पर सेकंड में जाता है तो क्या होता है 5/18 भाग होता है ना, इसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 5/18 यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 25/3 आ जाएगा। ये 25/3 का आएगा, ये मीटर पर सेकंड में चाल आ गया, ठीक है, दोनों का अंतर मिला के। और टाइम कितना दे रहा है, यहाँ पर समय है ना, तो टाइम कितना है 2 दे रहा है, तो 2 को मिनट में दे रहा है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, 2 मिनट था, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पर ही बता रहे हैं, ठीक है। और 400 पहले ऊपर में दूरी लिखे था, दूरी कितना था 400 और x का तो मालूम नहीं था, b का तो मालूम नहीं है तो उसको b को b लिख देते हैं, ठीक है। और लास्ट में चाल कितना है, तो 25/3 आया। बस इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आपका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 मीटर, कितना आ जाएगा 600 मीटर। इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि 3 दोस्त एक पार्टी में आयोजन किए गए। तो तीन दोस्त हैं, ठीक है। तनवीर ने यूसुफ का, ठीक है, पार्टी में आयोजन किया गया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भुगतान कर दिया, मतलब पैसा पे कर रहा है। यूसुफ ने सचिन का 1/2 भुगतान किया। तो यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कितना हो, देखिए सिंपल से बात है कि पैसा दे रहा है, ठीक है, पैसा देना है, कितना पैसा देना है, इतना पैसा देना है, x पैसा देना है। ये x पैसा में इसमें ये बता रहा है कि यूसुफ ने 1/2 दिया, ठीक है। यूसुफ ने सचिन का कितना दिया, 1/2 दिया, तो मतलब कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना ये पे किया, तो 1/2 अमाउंट पे कर दिया, ठीक है। वहीं बोल रहा है कि अगर तनवीर द्वारा भुगतान किया जाएगा, अगर तनवीर भुगतान कर रहा है किसका, यूसुफ का, तो यूसुफ का कितना करेगा, तो इसी का x/2 का कितना कर रहा है ये, तो कितना कर रहा है 2/3 है ना, ये वाला 2/3 कर रहा है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, x/3 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों द्वारा इतना हो गया। अब इसको क्या कीजिए कि इस सबको जोड़ दीजिए, सारे अमाउंट को, इस अमाउंट को और ये वाला पहले वाला अमाउंट को, तीनों अमाउंट को जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, टोटल आपका अमाउंट कितना आ गया, मतलब कि तीनों ने कितना पैसा पे किया, तो 11/6 पैसा पे किया। लेकिन हमें ये बताना है कि यूसुफ द्वारा किए गए कुल व्यय का भिन्न कितना है, ये बताना ना। तो ठीक है, इसमें क्या कीजिएगा, ये जो 11/x आया ना, इसमें से हम क्या निकाल देंगे, यूसुफ का कितना था, x/2। बस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3/11। इसका आंसर हो जाएगा 3/11। कौन सा है इसका, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ये भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, ठीक है, किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया, किस वायसराय के प्रभुत्व में ये पारित किया गया, किस में, तो देखिए 1904 बोल रहा है। 1904 कौन था, उसमें कर्जन था, वही कर्जन था। कर्जन का अगर कार्यकाल की बात करते हैं तो कार्यकाल किस में था, 1899 से लेकर 1905 तक था। 1905 तक इसने किया गया था। ये तब पहले सबको मालूम है कि बंगाल विभाजन किया था 1905 में, लेकिन इसमें भी और भी अच्छा काम किया था। 1902 में इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। किसने, पुलिस आयोग का गठन किया था इसने।
विश्व विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया था। किसने किया था? 1902 में ही किया था। ठीक है। और यही बात करते हैं कि भारतीय भारतीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी, 2 साल बाद किया था, यानी कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा? 1904 में हो जाएगा। ठीक है, 1904 में। ठीक है। अगर बात करते हैं यही कर्जन की बात करते हैं तो कलकत्ता कॉरपोरेशन की भी स्थापना की थी किसने? 1899 में। आते आते ही 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो ये ये जो लिखा है ना आपका, ये जंजीर का किला कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पड़ जाता है। कहाँ पड़ जाता है? महाराष्ट्र में पड़ जाता है, सॉरी। और ये बाकी जो है बंधवा, असीरगढ़ और ये ग्वालियर, ये कहाँ पड़ जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। और भी एक चीज़ ध्यान देखिएगा कि अगर भरतपुर पूछेगा, भरतपुर का किला पूछेगा तो आपका राजस्थान मारिएगा। कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा। वहीं पर अगर पूछेगा अकबर का किला कहाँ होगा, तो अकबर का किला आप कहाँ मारिएगा? तो यूपी के इलाहाबाद में। कहाँ पर? यूपी के इलाहाबाद में मारिएगा। ठीक है। लाल किला तो सबको पता है, दिल्ली में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, यहीं पर है। ये क्वेश्चन है आपका 25, ठीक है, 2025 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डास्लिक निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? ठीक है। ये किसके बाद होता है? ये था आपका किसके बाद? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में। किसके था? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में था। ये डास्लिक कौन था? डास्लिक 6 अभ्यास था। ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? पुणे में। ठीक है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये करंट से ऑप्शन को क्वेश्चन दे रहा है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोल रहा है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ चलाया गया था? कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी को चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर। 102 नंबर क्या बोलता है? ये करंट से ही क्वेश्चन है सब। इसमें बोला है कि भारत के किस देश में स्थित मोगला बंदरगाह एक टर्मिनल संचालित करने की योजना विस्तार कर रहा है? कहाँ? देखो, मोगला से क्या आ रहा है? बंगला आ रहा है, यानी कि मोगला कहाँ होगा? तो बांग्लादेश में होगा। तो मोगला बंदरगाह कहाँ है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है चटगांव बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह जो है ना, मोगला बंदरगाह, चटगांव बंदरगाह, ये बांग्लादेश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है। वहीं बात करते हैं अगर चाहबार में, देखिए चाहबार बंदरगाह, तो सॉरी देखिएगा, ईरान में अभी यूज चल रहा है ना, ईरान में अभी यूज चल रहा है। ईरान में यूज चल रहा है, तो ईरान के दक्षिण में चाहगार बंदरगाह है। ठीक है। वहीं बात करते हैं अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के दक्षिण में चाहगार बंदरगाह के काउंटर के लिए कौन सा बंदरगाह है? तो ग्वादर बंदरगाह। ठीक है, ग्वादर बंदरगाह। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात करते हैं कि म्यांमार क्या है? म्यांमार में कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर म्यांमार है, तो म्यांमार में सीतवे बंदरगाह, सीतवे। ठीक है, सीतवे बंदरगाह है। ठीक है। और कौन बच गया? हाँ, देखिए श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका में हम्बन बोल्ट, आप नाम सुने होंगे, हम्बन बोट बंदरगाह सुने हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि अप्रैल 2025 में कुमुदिनी लकिया का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो नृत्य से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन जा रही एयर इंडियन कि किस फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ये था बोइंग, ये एयर इंडियन का बोइंग था। और बोइंग था 78 78 ऐसे याद करते हैं तो 78 ड्रम लाइनर 78। ठीक है। इसको पढ़ते हैं 7878 पढ़ते हैं। ठीक है। तो बोइंग कंपनी का था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भारत में पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा चल संचालित विधानसभा कौन है? तो ये कौन से है? सबको मालूम होगा, दिल्ली विधानसभा। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि अगर पूछेगा कि सौर ऊर्जा संचालित होने वाली जिला अगर पूछेगा तो जिला कौन सा होगा? द्वीप। अगर जिला पूछेगा तो कौन सा होगा? द्वीप। दमन द्वीप वाला द्वीप है ना, वही द्वीप होगा। ठीक है। और नेक्स्ट देते हैं कि हाल ही में अभिनेता पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं? डिप्टी सीएम बने थे। कहाँ बने हैं? ये सबको पता है, आंध्र प्रदेश। वहीं बात करते हैं कि 107 नंबर बोल रहा है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता? ठीक है। इसका किसने जीता था? तो बानू मुश्ताक। ठीक है। ये देखिए, बानू मुश्ताक को कन्नड़ भाषा के लिए कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखा था जिसका नाम था हार्ट लैम्प। किस था? हार्ट लैम्प। ये एक पुस्तक लिखा था, उसी के लिए इनको
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ठीक है, देखिए 108 बोल रहा है कि उस समुच्चय को चुनिए जिसमें से संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या से संबंधित है। देखिए 5, पहला पहला वाला बोल रहा है कि 5, 11 वर्ष से जिस पैटर्न में है उसी प्रकार में 12 और 6, 12 और 90 का संबंध है। तो हमें ये भी बताना है कि चारों में से कौन सा होगा। तो इसमें किया है, देखिए कि 11 + 5 करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, और 16 में अगर 5 से गुना कर देता है तो 16 × 5 = 80 हो जाता है। उसी प्रकार किया है कि 12 + 6 किया है, ठीक है, तो हो जाता है आपका 12 × 6 = 18। 18 में 5 से गुना किया था 90 हो जाएगा। और तो उसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। इसमें से कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए फॉलो कर रहा है। कौन सा कर रहा है, ऑप्शन 108 का ए कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन बोल रहा है कि ये प्रत्येक परीक्षा में सोमवार से शुरू होकर, ठीक है, रविवार का समाप्त होने वाला एक ही सप्ताह में अलग अलग दिनों में होती है। पी से पहले केवल 2 व्यक्ति की परीक्षा होती है। एल के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। पी और जे के बीच में 3 व्यक्ति की परीक्षा होती है। और के और एल के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। तो ओ परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। तो एम और एन के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होगी, कितने व्यक्तियों की परीक्षा होगी, तब केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति चयन करने वाला आकृति, इसमें से कौन सा आकृति आपका सही है। तो कौन सा सही होगा, तो इसका सी आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ठीक है, कुट भाषा दिया गया है कि आस्क दिया है तो आस्क को 62 बना दिया गया, उसी बाय को 64 बना दिया गया। तो हम लोग कराई को कैसे बनाएंगे, तो क्या किया है, तो पहले एक ए का 1 होता है। इसमें सबसे पहले हम क्या बताएं कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में आपको संख्या याद करना है, किस लेटर का कौन सा संख्या है। तो 1 + 19 + 11, अगर ठीक है 1 + 19 + 11, अगर इसको जोड़ते हैं तो आता है 31। अगर 31 आ जाता है तो 19 और 20, 20 10 11 31, 31, ठीक है। 31 में अगर 2 से गुणा कर देते तो 62 आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार क्या किया है कि इस सभी संख्या को जोड़कर 2 से उसको गुणा कर दिया गया है। तो कराई को भी क्या करेंगे कि अगर 3 होता है, 18 होता है, और सॉरी 3 होता है, 18 होता है, 25 होता है, और उसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 46 आता है। और 46 को अगर हम 2 से गुणा कर देते तो कितना होता है, 92 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, ये तो आप आसानी तरीके से बना देंगे। जिस पैटर्न में ये लिखा होगा उसी पैटर्न में इसको भी लिखेंगे, और जिस पैटर्न में ये भी लिखा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या बताएंगे, अंतर निकालिएगा। अंतर निकालेगा तो इसका 33, 33, 33 आ जाएगा। इसमें भी क्या आएगा, 3, 3, 3 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी ऐसा कोई चारों में से कोई ऐसा खोजेंगे जो 3, 3 का अंतर आता हो। तो कौन सा होगा इसका आंसर, 112 का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये सभी ये नीचे कथन निष्कर्ष वाला। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है कि सभी चावल अनाज हैं। बोल रहा है कि सभी चावल अनाज हैं। क्या बोल रहा है कि ये जो चावल है ये क्या है, अनाज है। ठीक है, उनको कोई डाउट नहीं है। और बोल रहा है कि दालें जो हैं वो अनाज है, मतलब कि दाल भी क्या है भाई, अनाज है। ठीक है, तो ये चावल हो गया और ये दाल हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है और ये वाला अनाज हो गया। फिर बोल रहा है कि सभी अनाज खाद्य पदार्थ है, यानी जितना भी अनाज है वो सब क्या है, खाद्य पदार्थ है। तो इसमें से बताना है कि निष्कर्ष कौन सा सही है। सभी चावल खाद्य पदार्थ हैं, हाँ सही बात है। दूसरा बोला कि सभी दालें पदार्थ हैं, ये भी सही है। और ये बोले कुछ खाद्य पदार्थ अनाज है, कुछ खाद्य पदार्थ जो है अनाज है। ठीक है, मतलब कुछ है, यानी कि तीनों सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113 का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 113 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं, आकृति वाला क्वेश्चन पूछा कि इस टाइप का आकृति कहाँ पर किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है। 114 का क्या हो जाएगा, ठीक है सही है, बी, 114 का बी। नेक्स्ट देखते हैं कि बोले संख्या वाला क्वेश्चन है, फिर से सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया। सीरीज वाला क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले बताने का आपको अंतर निकाला। अंतर निकालेगा तो आपको सब पैटर्न ही मालूम चल जाएगा कि किस पैटर्न में फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84, सही है, 84 आएगा। ठीक है, सी, 15 का सी आ जाएगा। फिर से यहाँ पर आ गया आपका पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन आ गया। पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन में कौन सा आएगा, 116 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला है कि 117 बोला है कि कैप्सूल, या कैप्सूल मतलब कुछ शब्द लिखे हैं कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के उसके बाद आने वाला अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बनाए गए शब्द बाएं से तीसरे अक्षर और
दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम में कितने अक्षर होंगे? 117। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कितना हो जाएंगे? तो 2। कितना हो जाएगा? 2। वहीं बात करते हैं कि 118 नंबर, 118 नंबर बोल रहा है मिलान करने को बोल रहा है कि यूरिक अम्ल पक्षी है। ठीक है, कौन सा गलत है इसमें से चुनना है, कौन सा गलत है वो चुनना है। यूरिक अम्ल पक्षी, फिर यूरिया उत्सर्जी कीट, फिर अमोनिया उत्सर्जी टॉड पोल, और होता है यूरिया उत्सर्जी हाथी। तो नहीं, इसमें भी क्या होगा? यूरिया नहीं होगा, ये वाला बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे यूरिया नहीं होगा, यूरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन बी 18 का 118 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या लिखा है कि कम्बाज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, गलत चुनना है। कब्जा संधि, तो होम्योस और अंश मेखलाना, नहीं ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर लिखे कि यहाँ पर कब्जा संधि नहीं होगा, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या लिखेगा? कंदुक संधि लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कंदुक संधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 120 नंबर क्वेश्चन ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है कि रेडियोधर्मी नाभिक है का चयन निम्न रूप से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 176 दिया है, फिर 169 दिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी। 172,69 क्या हो जाएगा? 172,69। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से बताने कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड वही होता है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण मौजूद होता है। अम्लीय और क्षारीय का गुण मौजूद होता है। इसमें कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि V5 V2O5 और Cr2O3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैथ्स का इजी क्वेश्चन है आपके लिए कि 100 दिए गए विकल्प में से कौन सा वह लगभग निकटतम मान है, जो निकटतम मान निकालना है। ठीक है, निम्नलिखित से प्रश्न चिन्ह को फुलफिल करता है। निकटतम मान, जैसे एक 99 दिया है, 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये 5 दिया तो 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। और ये दिया 4 दिया, 4.599 दिया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? +5 लिख सकते हैं। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, इसका कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 880। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि वो छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में से एक शेष बचता है। ठीक है, इसे देखिए 13 से डिवाइड करना है। वो कौन सा संख्या? देखिए क्या कीजिएगा कि 5, 6 से 12 है ना, इसको क्या कीजिएगा कि एलसीएम निकालिएगा। ठीक है, एलसीएम निकालेगा। जो एलसीएम आएगा उसमें तो शेषफल दिया है ना, जो एलसीएम आएगा उसमें से यहाँ पर इतना कितना वर्ड लिखें, कितना मतलब कितना संख्या लिखें, 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट में एक 0। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा संख्या लिखे हैं कि अगर उसमें से एक जोड़ देते हैं तो वो 13 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि एक आदमी 50 किलोमीटर, वो ट्रैक्टर आई जाएगा भाई, खेत जोता रहना। देखिए क्या बोल रहा है कि एक आदमी 50 किलोमीटर की चाल से ए से बी तक जाता है। ठीक है, और अपनी चाल सामान्य चाल से 40% अधिक चाल से वापस आता है। मतलब यहाँ से ए से बी गया, ठीक है, तो वो 50 किलोमीटर की स्पीड से गया। ठीक है, जब वापस आता है तो इसी 50 किलोमीटर स्पीड का 40% अधिक बढ़ा देता है। इस 50 किलोमीटर का जो स्पीड है, इसमें से 40% कितना हो जाएगा? तो 40 यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 70 की स्पीड से वो वापस आता है। तो क्या करेंगे? तो इसका औसत चाल बताना है। अगर वापस आता है तो औसत चाल कितना? तो औसत चाल क्या निकलते हैं? 2 गुणे एक्स वाई अपन निकलता है ना, 2 गुणे एक्स वाई अपन क्या निकलते हैं? एक्स प्लस, हाँ ठीक है, वाई। बस इस पर कैलकुलेट कीजिए। एक्स का वैल्यू 50 लिखिएगा, वापस आ रहा है कितना? तो वापस आ रहा है 70 में। 70 क्यों लिखे हैं? कि 50 का 40% कितना हो जाएगा? अधिक आ रहा है ना, तो 140 हो जाएगा। अधिक आ रहा है तो 140 निकालेगा, कितना आ जाएगा? 70। बस इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 58.33, यानी कि 124 का बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि पिछले वर्ष गीता कैफ़े ने एक कैफ़े श्रृंखला की नवीनतम नवनिर्मित एक
श्रृंखला की नवनिर्मित करने के लिए एक दुकान पर इतना रुपए और दूसरी दुकान पर इतना रुपए का निवेश करती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगले तिमाही में उन्होंने पहली तिमाही में कुल व्यय का 40% और दूसरी तिमाही के कुल व्यय के 25% की वसूली की। तो तीसरी तिमाही में वसूली की जाने वाली वास्तविक धनराशि क्या है, ठीक है ना। तो तीसरी तिमाही में वसूली की जाने वाली धनराशि क्या है, तो इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 125 का आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1,75,000, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, एक आदमी 1350 में 2 मेज खरीदता है। एक मेज को बेचने पर 6% की हानि होती है और दूसरे मेज को बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कुल मिलाकर न तो उसे हानि होती है और न ही उसे लाभ होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 150, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया और MPATG क्या है, ये मतलब ये पूछ रहा है कि MPATG क्या है, तो ये क्या है, तो ये है आपका टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। इसे DRDO ने बनाया है, किसे, DRDO ने बनाया है, और DRDO ने बनाया है, और ये राजस्थान के पोखरण में इसे परीक्षण किया, क्या किया, परीक्षण किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2025 में मोटो GP भारत कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये मुंबई में किया जाएगा, सॉरी नोएडा में किया जाएगा। मोटो GP कहाँ किया जाएगा, नोएडा में किया जाएगा, ठीक है। 128 का क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देते हैं कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन से नहीं आता है, तो आपका कहाँ पर बात चल गया, यहाँ पर, ठीक है, बंगला नहीं आता है। अगर भाषा की बात करें तो भाषा कितने आता है, भाग 17 में आता है। भाग 17 में टोटल कितने भाषा हो जाते हैं, भाग 17 में। अगर अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूची में टोटल कौन सा अनुसूची में बताया गया है, 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6वीं पंचवर्षीय योजना के बीच बीच की योजना क्या कहलाती है, ये रोलिंग प्लान कहलाती है। क्या कहलाती है, तो ये रोलिंग प्लान कहलाती है। क्या कहलाती है, रोलिंग प्लान कहलाती है। तो इसका कौन सा होगा, इसका हो जाएगा आपका सी, क्या हो जाएगा, सी। अगर बात करते हैं 6वीं पंचवर्षीय योजना, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985 तक चली थी, सिंपल सी बात है। और वही बात करते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना तो 74 से लेकर 78 तक चली थी। मात्र यही एक पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष नहीं पूरा कर सिर्फ 4 वर्ष ही पूरा की थी, ठीक है। और ये जो रोलिंग प्लान लगा था तो आपको 78 से लेकर 80 तक लगा था, अगर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक, ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है। क्या तैयार होता है, आर्थिक ढांचा तैयार होता है। अगर जीडीपी की बात करते हैं तो ये जो भारत है हमारा, भारत जीडीपी क्या दर्शाता है, तो जीडीपी दर्शाता है भारत के क्षेत्र को दर्शाता है। भारत के क्षेत्र में एक साल के अंदर में जितने भी सेवा और उत्पादन से कमाई होती है, सेवा और उत्पादन से, यानी कि वस्तु, सेवा और वस्तु से कमाई होती है, उसी को बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं कि गांधी जी क्या बोलता है, गांधी जी महात्मा गांधी की नई श्रृंखला 2000 का नोट, 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठ पर का चित्र क्या, ठीक है। इसमें बोला कि 2000 नोट पर गांधी जी के बाद किस चीज़ का चित्र है, किस चीज़ का चित्र है, तो मंगलयान का चित्र है। वहीं बात करते हैं 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर का चित्र है, कैसे, कोणार्क के सूर्य मंदिर का। वहीं 20 रुपये के नोट की बात करते हैं तो 20 रुपये के नोट पर क्या आता है, यहाँ पर क्या है, तो एलोरा की गुफा, ठीक है ना, एलोरा की गुफा है। अगर 50 रुपये का नोट की बात करते हैं, 50 रुपये के नोट पर क्या है, हाथ, हम्पी है, हम्पी कहाँ, हम्पी राजस्थान, वही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, ठीक है। एक सेकंड। और वही बात करते हैं अगर सोनी, रानी का बाव है, क्या है, रानी का बाव है, ठीक है। अगर वही बात करते हैं कि 500 रुपये के नोट पर कैसे लाल किला का चित्र बनाया है, लाल किला। और 200 रुपये के नोट पर क्या बनाया, तो सांची का स्तूप, क्या बनाया, सांची का स्तूप बनाया गया है, सांची का स्तूप बनाया गया। और 2000 के नोट पर मंगलयान बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है। क्या बोल रहा है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो आपका होगा बिढोक, कहाँ होगा, बिढोक होगा। 133 का बिढोक। नामीबिया कहाँ है, तो नामीबिया कहाँ पड़ता है, तो नामीबिया पड़ता है ये आपका, सॉरी,
ये आपका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका के सबसे यहाँ पर पड़ता है आपका नामीबिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किसने बोली है लिखी है, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है। और एक बात करते हैं कि अरविंद अडिगा जो है, अरविंद अडिगा एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द ब्राइट टाइगर। क्या लिखे, द ब्राइट टाइगर, क्या नाम है, द ब्राइट टाइगर है। और आर के नारायण की बात करते हैं तो आर के नारायण ने एक लिखा है, तो इंग्लिश टीचर, क्या लिखा है, इंग्लिश टीचर एक किताब लिखा है, ठीक है। इंग्लिश टीचर किताब लिखा है। अगर वही बात करते हैं, कौन बच गया एगो, झुम्पा लाहिड़ी। अगर झुम्पा लाहिड़ी की बात करते हैं तो इसमें लिखा है इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज। क्या लिखा है, मेलाडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज, ठीक है। वही बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, इसमें से कौन सी हुई थी, इसमें से होगी आपका सी, 152 में, 1952 में हुई थी। लिखे थे बिहार के किस जिले में चाय की खेती सर्वाधिक होती है। देखिए चाय की खेती कहाँ होती है, तो किशनगंज में। कहाँ होती है, तो किशनगंज में होती है। कहाँ होती है, किशनगंज में। और भारत स्तर पर चाय, बिहार जो है चाय उत्पादन करने में 5वें स्थान पर आता है, ठीक है। वही बात है, अभी फिर से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि इसमें इसके पैटर्न को फॉलो कीजिए। पहले क्या करना है कि सी कितने नंबर पाता है, ई कितने नंबर पाता है, जी कितना नंबर पाता है, आर ए कितना नंबर पाता है, 3 5 7, और ये कितना आई है 9 है, तो +2 आ रहा है ना, तो 9 2 +2 हो जाएगा, 9 2 11। कौन सा का इसका ऑप्शन हो जाएगा, 137 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि जिस प्रकार इस कुट भाषा को प्रयोग करके ये बनाया गया है, उसी प्रकार क्या बताएं, फर्स्ट को इसी लिखा गया है, तो उसी प्रकार 138 को कैसे बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं। कुछ नहीं किया है, +3 3 किया है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 138 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये 139 ने क्या किया है कि ये बॉक्स में होता था, बॉक्स में नहीं दिया है, कि क्या किया गया है कि बड़ा सा लेटर आया, 26 कैसे आया, ठीक है। 26 कैसे आया, ठीक है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि अगर हम एक चीज़ ध्यान दो कि सॉरी, कि क्या किया है कि अगर 26 और 27 को अगर निकालते हैं, 26 और 27 में 26 और 17 का अगर अंतर निकालते हैं, अगर 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 18 आ जाता है, ठीक है। आता है ना 18। तो उसी प्रकार क्या किया जाए कि अगर यहाँ पर 11 है, ठीक है, 11 में से कितना घटाएं, ठीक है, कितना घटाएं, तो अगर उसको गुणा करने पर कितना आ जाए, अगर उसको गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमको 50 प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हमको कितना घटाना पड़ेगा, 11 में से 36, यानी कि 36 हमें, अगर 11 और 36 का रिलेशन बैठाते हैं तो अगर हम घटा देते हैं तो 25 आता है, और 25 को 2 से गुणा कर देता है तो हमारा 50 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। आर का वैल्यू 18, ओ का वैल्यू 15, यू का वैल्यू 21, टी का वैल्यू 20, इसी प्रकार रख दिया गया। उसी प्रकार व्हीकल का भी रखेंगे, ठीक है। वी कितना पर आता है, 22 पर आता है। उसी प्रकार इसमें खोज के आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 100 140 का ही हो जाएगा। तो 140। और नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर, 141 देखते हैं। 141 क्या बोला है कि 4 अक्षर संयोजित में से 3 निश्चित तरीके से समान है और एक अलग होता है, ठीक है। इसमें से कौन सा एक समान है और एक अलग है, ये भी फिर से होता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका, कि आपका अलग हो जाएगा, यानी कि आपका डी, 141 का डी हो जाएगा। उसी बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा है 142 का कौन सा होगा, जिस प्रकार से इस जिस पैटर्न को इस पहले वाला शब्द को फॉलो किया, उसी पैटर्न को सिटीजन का भी फॉलो किया है, तो उसी महात्मा को भी फॉलो किया है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है, तो देखिए सिंपल सा देखिए भाई, क्या किया है कि पी और वाई लिखा है ना, पी और वाई का पैटर्न को चेंजिंग कर दिया है, वाई को इधर ला दिया, आगे ले दिया, और पी को बाजू का दिया है, और इस बीच वाले लेटर को सेम टू सेम रखा है, ठीक है। उसी प्रकार हम महात्मा में भी सेम टू सेम वही रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 142 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है। इस जिस प्रकार से ये वाला बनाए हैं, ईयरली को इस पैटर्न में लिखे हैं, उसी प्रकार गॉस को भी इसी पैटर्न में लिखेंगे। तो इनबॉक्स को कैसे लिखेंगे, तो 143 है। उम्मीद करते हैं कि आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और ये 144 नंबर जो है, ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है। डिक्शनरी का क्वेश्चन में तो आप बनाने में तो आप माहिर हैं। डिक्शनरी का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 144 का क्या हो जाएगा, डी, हाँ सही है, क्या है, तो डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इतना पढ़ने की कोई जरूरत है, आज समझ सकते हैं कि चाकू क्या है, काटने का संबंध है। चाकू जिस प्रकार से काटना का संबंधित है उसी प्रकार कलछुल क्या कर सकता है, कलछुल से क्या कर सकते हैं, परोस सकते हैं। तो परोसना का होगा, ठीक है। उसका तो इसके बाद आता है 146, एक निश्चित कूटभाषा का डायनेस्टी जिस फॉर्म में पैटर्न में लिखा है उसी पैटर्न में ये भी लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे हम कि हेडलिन को क्या करेंगे, 146, 146 का आंसर क्या होगा, 146 का आंसर होगा सी। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, थोड़ा सा ये आपका आ गया तो हाँ, ये आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बायोटा और फाइकोबायोटा, माइक्रोबायोटा और फाइकोबायोटा किस में आते हैं, तो किस में आते हैं, तो लाइकेन में आते हैं। लाइकेन लाइकेन क्या होता है, तो ये लाइकेन एक क्या है, कवक है, ठीक है। और लाइकेन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है आपको, तो ये पाया जाता है छाल में। छाल कहाँ, किसका छाल, तो पेड़ पौधा का छाल होता है ना, उसमें पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मानव मूत्र का पीएच मान। अच्छा, मानव का मूत्र जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, कितना होता है इसका पीएच मान कितना होता है, सही बात है। अब हमें ये बता दीजिए कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है, मानव शरीर का पीएच मान जो ब्लड होता है उसका ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि श्वेत प्रकाश के श्वेत प्रकाश का एक लघु स्पंद वायु से कांच के स्लैब में लंबवत अर्पित होता है, तो स्लैब से गुजरने के पश्चात सबसे पिछले निर्गत होने वाला वर्ण कौन सा है। देखिए इसका सिंपल से एक क्वेश्चन है कि 10वीं क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वैजानी हा पी नाला, ठीक है, पढ़े है ना। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है। लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, तो इसका लाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व अवरुप्त प्रदर्शित नहीं करता है, कौन सा अवरुद्ध प्रदर्शित नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता है, तो ये नाइट्रोजन। ये आपका टोटल 50 सेट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं, देखिए इसमें थोड़ा सा वीडियो अगर लंबा हो जा रहा है, ठीक है, लॉन्ग वीडियो हो रहा है, लेकिन इस पर मायूस नहीं हो जाए क्योंकि इसमें एनालिसिस करके आपको बताया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।